हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आई एम कृष्णा केडिया और मैं अपने इस वीडियो में आपको सीएमए इंटरमीडिएट ग्रुप 1 पेपर 6 फाइनेंशियल अकाउंटिंग में क्या इंपॉर्टेंट है फॉर जून 24 एग्जाम वो मैं आपको बताने वाली हूँ, जिसमें हम आपको जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे उसमें से गारंटी है कि मिनिमम 60% सेम या सिमिलर क्वेश्चन आपके एग्जाम में मैच करेगा। गारंटी तो आपको मिनिमम 60% का है, बट एक्चुअली में वो मैच मोर देन 80% करता है। सेम या सिमिलर क्वेश्चन आपको अपने एग्जाम में देखने को मिलेगा। मेरा जो ये एनालिसिस है ये ICMAI यानी कि सीएमए इंस्टीट्यूट के पास्ट ईयर क्वेश्चन आस्किंग पैटर्न फ्रॉम जून 2017 से लेके दिसंबर 2023 यानी टोटल जितना आपका एग्जाम हुआ है, टोटल 10 एग्जाम के ऊपर बेस्ड है, प्लस MTP फॉर लास्ट 10 अटेम्प्ट्स, प्रेजेंट ICMAI स्टडी मटेरियल जो आपका एप्लीकेबल है जून 24 एग्जाम में, और साथ ही साथ मेरा जो टीचिंग एक्सपीरियंस है, इन सभी के ऊपर ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेस्ड है। हर एक चैप्टर का इंपॉर्टेंट बताने के पहले हम आपको कुछ वेरी 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 इंपॉर्टेंट बात बताना चाहते हैं। आप उसको पहले अच्छे से सुन लेना और उसके बाद हर चैप्टर में जितना भी हम आपको मार्क कराएंगे इंपॉर्टेंट, वो आपको अपने ICMAI के जो स्टडी मटेरियल है उसमें मार्क कर लेना है। ठीक है, हम आपको जितना स्क्रीन पर क्वेश्चन दिखाएंगे सिर्फ उतना को ही अच्छे से कर लेने के बाद आपको एग्जाम में सेम या सिमिलर टाइप का कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप मेरे को डायरेक्टली व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हो, ठीक वैसे ही जैसे आप अपने फ्रेंड को मैसेज करते हो। मुझे भी आप अपना फ्रेंड ही समझो और जितना जल्दी हो सकेगा हम आपको रिप्लाई जरूर करेंगे। ठीक है, देखो मिनिमम 60% सेम या सिमिलर क्वेश्चन का मैच होने का गारंटी लेते हैं, बट एक्चुअली में मैच उससे बहुत ज्यादा होता है। ओके, आपको एक बात बताने हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग सीए वालों का, सीए फाउंडेशन, इंटरमीडिएट और फाइनल का तो पब्लिकली बहुत पहले से प्रोवाइड कर रहे हैं विद अ गारंटी ऑफ मिनिमम 60% मैचिंग इन एग्जाम। एंड सीएमए वालों का हम लोग सिर्फ अपने सेंटर पे जो फिजिकली क्लास करने आते थे उनको हम लोग पर्सनली देते थे, बट एग्जाम में बहुत ज्यादा मैच करने के बाद उनके उनके जो फ्रेंड जोन है उनकी तरफ से काफी ज्यादा रिक्वेस्ट आया कि इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को पब्लिकली भी प्रोवाइड करिए। इसीलिए आपका न्यू सिलेबस जून 24 से हम लोग ऑल सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसमें फाइनेंशियल अकाउंटिंग आपका फ्री में अपलोड कर दे रहे हैं यूट्यूब चैनल में, और बाकी का जितना भी आपका सब्जेक्ट है उसमें से ग्रुप 2 का जो आपका कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का सब्जेक्ट है वो भी हम लोग यूट्यूब में फ्री ऑफ कॉस्ट अपलोड कर देंगे। एंड रिमेनिंग ग्रुप 1 प्लस ग्रुप 2 के सब्जेक्ट के लिए आपको कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा हमें व्हाट्सएप में डिस्क्रिप्शन में गिवन कॉन्टैक्ट नंबर पे। ठीक है, देखो लास्ट अटेम्प्ट में हम लोग जितने भी सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट प्रोवाइड किए थे उसमें सभी में मोर देन 70% आपका मैच किया था, यानी कि 100 मार्क्स में 70 मार्क्स से ज्यादा का आपका मैच किया था। इन शॉर्ट में समझो कि मेरे इंपॉर्टेंट को कर लेने के बाद आप आराम से पास हो सकते हो। आपको एक बार फिर से बता दें कि हम लोग सीए और सीएमए दोनों का इंपॉर्टेंट प्रोवाइड करते हैं, एंड एग्जाम शुरू होने के 1 मिनट पहले तक आपका जितना भी डाउट रहेगा वो आपका फ्री ऑफ कॉस्ट सॉल्व करके देंगे। हम लोग का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वीडियो फॉर्मेट में होता है जिसको आप इंस्टीट्यूट के मटेरियल में मार्क करके आराम से प्रैक्टिस कर सकते हो। मेरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो MCQ प्लस डिस्क्रिप्टिव दोनों के लिए है। ठीक है, आपको अगर किसी भी अटेम्प्ट का MTP, स्टडी मटेरियल, सजेस्टेड आंसर, पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर कुछ भी अगर आपको चाहिए हो तो आप मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हो। हम आपको एक ड्राइव का लिंक दे देंगे, जिस लिंक पे क्लिक करके आप वहां से आराम से अपने पेपर को डाउनलोड कर सकते हो। और अगर उसके अलावा भी आपको किसी भी चीज का रिक्वायरमेंट हो, किसी भी मटेरियल का, किसी भी सोर्स ICMI से रिलेटेड, तो वो भी आप मुझसे पूछ सकते हो। उसका भी हम आपको डेफिनेटली आपके व्हाट्सएप में ड्राइव का लिंक या फिर उस पर्टिकुलर आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो भी लिंक होंगे वो आपको प्रोवाइड कर देंगे। अगर आपके पास दिसंबर 23 तक एप्लीकेबल वाला मटेरियल है तो जून 24 में सेम मटेरियल ही एप्लीकेबल होगा। और अगर आपके पास ओल्ड मटेरियल है तो आप ICMAI के साइट से जाके न्यू स्टडी मटेरियल को डाउनलोड कर लेना। ठीक है, अगर आपको लिंक्स ढूंढने में परेशानी हो तो मुझे मैसेज करना, हम आपको न्यू मटेरियल भी प्रोवाइड कर देंगे। वैसे तो अब जून 24 से ओल्ड एंड न्यू सभी सेम हो गए हैं, तो ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ओल्ड एंड न्यू सभी के ऊपर एप्लीकेबल है। और वैसे भी आपका जो स्टडी मटेरियल है वो जून 23 में ही रिलीज हुआ है नया वाला, तो वही वाला स्टडी मटेरियल आपका जून 24 में भी एप्लीकेबल है। ठीक है, हम आपको इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के वीडियो में ईच एंड एवरी चैप्टर का वेटेज भी बताते हुए चलेंगे, जो एज पर आपका पास्ट 10 एग्जाम्स हुआ है फ्रॉम जून 2017 से लेकर दिसंबर 2023 तक, एक्सेप्ट ऑनलाइन एग्जामिनेशन। जितना भी आपका लास्ट 10 एग्जाम्स हुआ है उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि किस चैप्टर को आपको कितना वैल्यू देना है। ठीक है, हम आपको ये हाईली रिकमेंड करते हैं कि आप किसी भी सब्जेक्ट में ABC एनालिसिस को फॉलो मत करना। हम आपको जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोल रहे हैं वो सभी को कर लेना, उतना ही आपके लिए सफिशिएंट है अच्छे मार्क्स से पास होने के लिए। ABC एनालिसिस को फॉलो करने इसलिए मना कर रहे हैं क्योंकि बहुत सारे मार्केट में ऐसे टीचर्स हैं जो कि ABC एनालिसिस प्रोवाइड करते हैं, जिसमें वो C कैटेगरी के चैप्टर्स को रिकमेंड करते हैं कि उन चैप्टर्स को आप
कम टाइम दो, क्योंकि वहां से कम टाइम अगर दोगे तो भी आपका चलेगा। जो ए और बी कैटेगरी के जो क्वेश्चंस है, जो चैप्टर्स है, उसमें आप ज्यादा टाइम दो, ठीक है। लेकिन एक्चुअली में आपको सभी चैप्टर्स को इक्वल रेलेवेंस देना चाहिए, इक्वल रेलेवेंस देना जरूरी है। और वैसे भी हम आपको जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे वो आपको सभी चैप्टर्स से काफी सिलेक्टिव क्वेश्चंस बताएंगे, तो उससे आपका ऑलरेडी काफी ज्यादा टाइम सेव हो जाएगा। तो किसी भी चैप्टर को पूरी तरह से छोड़ के नहीं जाना है, जितना इंपॉर्टेंट बताएंगे वो आपका ICMAI का ही ट्रेंड के अकॉर्डिंग बताएंगे, जिससे आपका टाइम ऑलरेडी सेव हो रहा है। तो इसीलिए एबीसी एनालिसिस को फॉलो करने की आपको जरूरत नहीं है, जितना आपको बताया जा रहा है वो बस 100% कंप्लीट कर लेना, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को 100% कंप्लीट कर लेना, उसमें टाइम तो उसको बार बार प्रैक्टिस करो, उतना ही आपके लिए सफिशिएंट है, ठीक है। देखो टोटल आपका जो ये सिलेबस है, टोटल आपका जो ये सब्जेक्ट है, वो आपका 6 सेक्शन में बटा हुआ है। इधर देखो, ये आपका 6 सेक्शन में बटा हुआ है, फ्रॉम सेक्शन ए टू सेक्शन एफ। चलो तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखो जो आपका चैप्टर 1 है, इधर देखो, जो आपका चैप्टर 1 है अकाउंटिंग फंडामेंटल्स, ठीक है। ये जो है ये चैप्टर आपका सेक्शन ए के अंदर आता है, इंस्टीट्यूट के मटेरियल में, जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, ठीक है। इस चैप्टर से एग्जाम में थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल दोनों क्वेश्चंस आते हैं, ओके। चलो तो हम लोग चलते हैं चैप्टर 1 की तरफ, और चैप्टर 1 में जो थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है वो आपको बताते हैं। इधर देखो, इस चैप्टर में मेनली थ्योरेटिकल पार्ट में फ्रेमवर्क ऑफ अकाउंटिंग आता है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, कॉन्सेप्ट एंड कन्वेंशंस, कैपिटल एंड रेवेन्यू ट्रांजैक्शंस, अकाउंटिंग साइकिल। और जो आपका प्रैक्टिकल पार्ट है उसमें आपका आता है जर्नल, रेक्टिफिकेशन एंट्रीज, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स इसमें से आता है, फिर आपका कैश बुक, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, ट्रायल बैलेंस, और आपका जो नेक्स्ट है रेक्टिफिकेशंस के अंदर डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, एडजस्टमेंट एंट्रीज एंड रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, और लास्ट वाला जो आपका पोर्शन है वो है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ बैड डेब्ट्स, ये आपका प्रैक्टिकल पोर्शन से आता है, ठीक है। चलो तो हम आपको एक बार पास्ट 10 एग्जाम्स में जो पूछे गए क्वेश्चन है इस चैप्टर के अंदर से, उसका हम आपको हिस्ट्री बताते हैं, ठीक है। आपका जून 17 जब एग्जाम हुआ था, जून 17 में आपका थ्योरी पूछा था 5 मार्क्स का, और प्रैक्टिकल आपका पूछा था 15 मार्क्स का, यानी जून 17 में टोटल 20 मार्क्स का क्वेश्चन आपका इस चैप्टर से आया था। फिर दिसंबर 17 एग्जाम का बात करें तो उसमें थ्योरी पूछा था 5 मार्क्स का, और प्रैक्टिकल में आपको रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर पूछा था 6 मार्क्स का, और आपके कुछ पोर्शन जो है वो आपके आए थे एमसीक्यू में, तो टोटल 16 मार्क्स का आपको यहाँ से क्वेश्चन पूछा था। जून 18 एग्जाम में आपको थ्योरी इसमें से कुछ नहीं पूछा, बट प्रैक्टिकल में आपका रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर पूछा था 8 मार्क्स का, तो टोटल आपको 8 मार्क्स का ही यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिला था जून 18 एग्जाम में। आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए, एक बार ट्रेंड को गौर करो, ठीक है। दिसंबर 2018 में थ्योरी पूछा था 5 मार्क्स का, प्रैक्टिकल आपका पूछा था 7 मार्क्स का, जो वापस से रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर पे था, लेकिन उसमें आपको ट्रायल बैलेंस भी रीड्राफ्ट करने बोला था, तो टोटल मिला के आपका 12 मार्क्स का क्वेश्चन आया था। जून 19 एग्जाम में थ्योरी पूछा था 5 मार्क्स का, और प्रैक्टिकल में आपका 8 मार्क्स का रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर पे क्वेश्चन आया था, तो टोटल आपका 13 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा था जून 19 एग्जाम में। वैसे ही दिसंबर 19 एग्जाम में सिर्फ आपका थ्योरी पूछा 5 मार्क्स से, प्रैक्टिकल कुछ भी इस चैप्टर से नहीं आया था। दिसंबर 2021 एग्जाम में आपका जो थ्योरी आया था वो टोटल, अगर टोटल का बात करें थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल, तो उसको मिला के 34 मार्क्स का क्वेश्चन आपका इस चैप्टर से आया था, जिसमें से 26 मार्क्स का थ्योरी आया था और 8 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल आया था। दिसंबर 2022 एग्जाम का बात करें तो वहां पे थ्योरी आपको पूछा था 10 मार्क्स का, और आपका प्रैक्टिकल आया था डेप्रिसिएशन के ऊपर 5 मार्क्स का क्वेश्चन, यानी टोटल 15 मार्क्स का क्वेश्चन आपको यहाँ से पूछा था। जून 23 एग्जाम में आपका टोटल 18 मार्क्स का थ्योरी पूछा, और प्रैक्टिकल आपको 16 मार्क्स का पूछा, यानी अगेन टोटल 34 मार्क्स का आपको इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछा था। दिसंबर 2023 एग्जाम में थ्योरी पूछा था 5 मार्क्स का, और प्रैक्टिकल पूछा था आपका 14 मार्क्स का, तो टोटल इसमें दोनों को मिला के थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल आपका 19 मार्क्स का क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछा गया था, ठीक है। चलो तो आपके थ्योरी में क्या इंपॉर्टेंट है फॉर जून 24 एग्जाम, ये आपको बताते हैं। तो आप देखो इस चैप्टर को, ये जो आपका चैप्टर अकाउंटिंग फंडामेंटल्स, इसको टोटल 8 पार्ट में बांटा गया है, 1.1 से लेके 1.8 तक, जिसमें से मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन 1.2, 1.4 और 1.8 से पूछा है। 1.1 से इंस्टीट्यूट ज्यादा बार क्वेश्चन नहीं पूछा है। वैसे तो हम आपको जून 2017 से लेके दिसंबर 2023 तक टोटल जो आपका 10 अटेम्प्ट था एक्सक्लूडिंग ऑनलाइन एग्जामिनेशन, ये एनालिसिस के अकॉर्डिंग हम आपको ये बता रहे हैं कि इंस्टीट्यूट 1.1 टॉपिक से पहली बार जून 23 में क्वेश्चन पूछा 3 मार्क्स का, ठीक है। तो इसका मतलब अगर इंस्टीट्यूट पिछले 8 एग्जाम से पूछ ही नहीं रहा था और पहली बार जून 23 में पूछ चुका है, तो अभी कमिंग 2 से 3 अटेम्प्ट के लिए तो ये वाला यूनिट आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। सो ये 1.1 इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर योर जून 24 एग्जाम, ठीक है।
वैसे हम आपको एक और बात बता दें, अगर हम आपको कोई चैप्टर या टॉपिक बोल रहे हैं करने के लिए तो वो सच में वेरी 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 इंपॉर्टेंट है एज पर इंस्टीट्यूट का ट्रेंड, इसीलिए बोल रहे हैं। एंड उससे भी बड़ा बात हम आपको ये बता दें कि अगर किसी टॉपिक को हम नॉट इंपॉर्टेंट बोल रहे हैं तो उसको करके आप अपना टाइम मत वेस्ट करना, क्योंकि वो सच में नॉट इंपॉर्टेंट है एज पर इंस्टीट्यूट का ट्रेंड। ठीक है, तो आप मेरे किसी भी बात का अगर प्रूफ जानना चाहते हो तो आप इंस्टीट्यूट के साइट से पेपर डाउनलोड करके चेक कर सकते हो। ओके, चलो तो बढ़ते हैं हम लोग 1.2 की तरफ, जो आपका है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, कॉन्सेप्ट्स एंड कन्वेंशंस। ये वाला पार्ट आपका फुल्ली थ्योरेटिकल बेस्ड पार्ट है। इंस्टीट्यूट भी इससे क्वेश्चन जो है वो लास्ट 2017 जून से लेके दिसंबर 2023 तक जो आपका टोटल 10 एग्जामिनेशन हुआ था एक्सक्लूडिंग ऑनलाइन एग्जाम, इसमें से कुछ इस तरह से पूछा है जो अभी हम आपको बताने वाले हैं। ठीक है, आपका जून 17 में आया 5 मार्क्स का थ्योरी, जून 19 में 5 मार्क्स का थ्योरी, दिसंबर 19 में 5 मार्क्स का थ्योरी और दिसंबर 23 में 5 मार्क्स का थ्योरी आपसे को इस यूनिट से पूछा। तो आप यहाँ पर ट्रेंड देख के समझ गए होंगे कि एक बार अगर एग्जाम में आ जाता है तो उसके बाद ये 2-3 एग्जाम तक इस पार्ट से क्वेश्चन नहीं आता है, एक्सेप्ट जून 19 एंड दिसंबर 19 एग्जाम, क्योंकि इस पार्ट से जस्ट लास्ट अटेम्प्ट में क्वेश्चन आ चुका है। तो ये भी आपका जून 24 एग्जाम के लिए नॉट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 1.3 की तरफ, विच इज कैपिटल एंड रेवेन्यू ट्रांजैक्शंस। ये वाला पार्ट भी आपका फुल्ली थ्योरी पार्ट है। अब इसमें मजाक का बात ये है कि इस पार्ट से क्वेश्चन इंस्टीट्यूट लास्ट 10 एग्जाम में पूछा ही नहीं। लास्ट 10 एग्जामिनेशन फ्रॉम जून 2017 से लेकर दिसंबर 2023 तक एक्सेप्ट ऑनलाइन एग्जामिनेशन, आपको यहाँ से क्वेश्चन पूछा ही नहीं। फिर भी आपके एग्जाम के लिए चांसेस है कि इससे इंस्टीट्यूट कुछ पूछ ले। एक्सपेक्टेड है 3 to 4 मार्क्स तक आपको यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आपको जून 24 के लिए क्या करना है, उसके लिए आपको आ जाना है पेज नंबर 12 में। आपको आ जाना है पेज नंबर 12 में। पेज नंबर 12 में आपको दिखेगा कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के बीच का डिफरेंस। ये आपको करना है अपने जून 24 एग्जाम के लिए। ठीक है, जून 24 इंपॉर्टेंट। फिर आपको आ जाना है पेज नंबर 13 में। पेज नंबर 13 में आ जाइए और पेज नंबर 13 में आपको दिखेगा डिफरेंस बिटवीन कैपिटल रिसीट एंड रेवेन्यू रिसीट। तो ये भी आपको करना है अपने जून 24 एग्जाम के लिए। ठीक है, उसके बाद आपको आ जाना है पेज नंबर 14 में। पेज नंबर 14 में आपको दिखेगा, पेज नंबर 14 में आपको दिखेगा कैपिटल एंड रेवेन्यू प्रॉफिट्स के ऊपर डिफरेंस। कैपिटल एंड रेवेन्यू प्रॉफिट्स के ऊपर आपको यहाँ पर कुछ बातें दिखेंगी, ये आपको करना है अपने जून 24 एग्जाम के लिए। ठीक है, और नीचे में आपको दिखेगा कैपिटल एंड रेवेन्यू लॉसेस। कैपिटल एंड रेवेन्यू लॉसेस, तो ये भी आपको करना है अपने जून 24 एग्जाम के लिए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। आपका नेक्स्ट यूनिट विच इज 1.4 जो कि बात करता है अकाउंटिंग साइकिल, एनालिसिस ऑफ ट्रांजैक्शंस, etc। देखो, तो ये वाला जो पार्ट है ये आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, लास्ट एग्जाम से जस्ट पहले 2 एग्जाम में कंटिन्यू इस पार्ट से ही क्वेश्चन आ रहा है। जैसे दिसंबर 22 में आपका 2.5 मार्क्स का थ्योरी क्वेश्चन आया, जून 23 में 4 मार्क्स का थ्योरी क्वेश्चन आया, दिसंबर 23 में आपका कोई क्वेश्चन नहीं आया है। तो ये वाला यूनिट आपके लिए, ये वाला जो पार्ट है ये आपके लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। वेरी 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 वेरी, जितना वेरी लगाना है लगा लो, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर जून 24 एग्जाम। आपने देखा कि दिसंबर 23 से जस्ट पहले 2 बार कंटिन्यू क्वेश्चन आया और फिर दिसंबर 23 में ये नहीं आया। तो आपके एग्जाम के लिए ये वाला जो पोर्शन है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम आपको इस पार्ट में जो क्वेश्चन बोलेंगे वो आपको बहुत अच्छे से कर लेना है, एंड जिसको नहीं बोलेंगे उसको नहीं करना है, बिकॉज इंस्टीट्यूट उसको लास्ट कुछ अटेम्प्ट में पूछ चुका होगा, इसीलिए आपको नहीं करने देंगे। ठीक है, जिसको पूछ चुका है उसको खोज कर बाहर निकालने में आपकी ये फ्रेंड बहुत ज्यादा मेहनत ऑलरेडी कर चुकी है। तो आप अपना टाइम बचाओ और जितना इंपॉर्टेंट बोल रहे हैं उसको अच्छे से कंप्लीट करो। ठीक है, आपको आ जाना है पेज नंबर 16 में। आपको आ जाना है पेज नंबर 16 में, और पेज नंबर 16 में आपको दिखेगा इवेंट्स और ट्रांजैक्शन का मीनिंग। ये आपको करना है अपने एग्जाम के लिए, जून 24 इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट आपको आ जाना है पेज नंबर 19 में। ठीक है, तो नेक्स्ट आप आ जाइए पेज नंबर 19 में, और पेज नंबर 19 में आपको दिखेगा चार्ट ऑफ अकाउंट्स। ये चार्ट ऑफ अकाउंट्स आपको करना है अपने जून 24 एग्जाम के लिए। ठीक है, फिर आपको आ जाना है, अच्छा इसका आंसर जो है चार्ट ऑफ अकाउंट्स का ये 4 पॉइंट्स हैं। ओके, नेक्स्ट आपको आ जाना है पेज नंबर 22 में। आपको आ जाना है पेज नंबर 22 में। तो चलिए पेज नंबर 22 की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट आपको आ जाना है पेज नंबर 22 में, और पेज नंबर 22 में आपको दिखेगा बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री एंड सब्सिडियरी बुक्स। ये वाला आपको करना है अपने जून 24 एग्जाम के लिए। ठीक है, चलो तो इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं, हम लोगों का नेक्स्ट वाला जो पोर्शन है
विच इज जर्नल एंड लेजर। तो इस पार्ट में आपका थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल दोनों इन्वॉल्व है। जैसे थ्योरी में है ओपनिंग एंट्रीज, क्लोजिंग एंट्रीज, ट्रांसफर एंट्रीज, एडजस्टमेंट एंट्रीज, डे बुक, जर्नल प्रॉपर, ये सब। और प्रैक्टिकल में आपका आ जाता है जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। तो एग्जाम में जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस पे कोई क्वेश्चन नहीं आता है क्योंकि वो बहुत ज्यादा इजी है, वो आप फाउंडेशन लेवल पे ऑलरेडी समझ चुके हो। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर पे बहुत बार प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ चुका है, बट रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर पर आईसीएमआई मैट में क्वेश्चन गिवन नहीं है, लेकिन फिर भी एग्जाम में बहुत बार आया है। तो आपको हम थोड़ी देर में लास्ट पार्ट जब हम लोग करेंगे 1.8 आपका जो यूनिट है वो करेंगे, तो जिस यूनिट का नाम है रेक्टिफिकेशन एंड एडजस्टमेंट, उसके साथ रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का कुछ सम्स हम आपको दिखाएंगे जो आपका पास्ट ईयर के एग्जाम में आया हुआ है, और वही आपको प्रैक्टिस करके अपने एग्जाम में जाना रहेगा, क्योंकि उस पार्ट के ऊपर आपका आईसीएमआई मैट में सम्स नहीं दिया हुआ है। ठीक है, थ्योरी क्वेश्चन का अगर बात करें तो दिसंबर 21 में 3 मार्क्स का सोर्स डॉक्यूमेंट पे क्वेश्चन आया। जून 24 के लिए थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल दोनों में आपका इस यूनिट से क्वेश्चन आ सकता है, वो हम आपको बताते हैं कि आपको क्या करके जाना है। तो आपको आ जाना है पेज नंबर 28 में, आपको आ जाना है पेज नंबर 28 में, और 28 में जब आप आओगे तो आपको दिखेगा टाइप ऑफ एंट्रीज रिकॉर्डेड इन जर्नल प्रॉपर। तो ये वाला जो टॉपिक है ये आपको करना है अपने जून 24 एग्जाम के लिए। ठीक है, ओके। नेक्स्ट आप सेम पेज में आओ, आपको दिखेगा जर्नल, जनरल जर्नल एंड जर्नल प्रॉपर, जनरल जर्नल एंड जर्नल प्रॉपर, यहाँ पर जनरल जर्नल एंड जर्नल प्रॉपर। तो ये वाला जो टॉपिक है ये भी आपको कर लेना है अपने जून 24 एग्जाम के लिए। नेक्स्ट आपको आ जाना है पेज नंबर 30 में, आपको आ जाना है पेज नंबर 30 में, और पेज नंबर 30 में आपको दिखेगा लिमिटेशंस, आपको दिखेगा लिमिटेशंस ऑफ जर्नल, ये वाला आपको कर लेना है अपने एग्जाम के लिए। इसके बाद आपका जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन के लिए है वो हम आपको जब 1.9 पार्ट शुरू करेंगे उसके साथ 1.8 जब हम लोग पार्ट शुरू करेंगे तब हम लोग उसके साथ आपका रेक्टिफिकेशन पे क्या सम्स करेंगे उसके ऊपर क्वेश्चन उस समय बताएंगे। ठीक है, अभी आप पहले थ्योरी मार्क कर लो। इसके बाद आप चलते हैं आगे 1.6 जो आपका यूनिट है उसके तरफ। तो आ जाइए, आपका जो नेक्स्ट यूनिट है 1.6 उसकी तरफ चलते हैं, विच इज कैश बुक, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। देखो इस यूनिट से थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल दोनों क्वेश्चन आता है एग्जाम में। टॉपिक जो इसका इस पार्ट में कवर्ड है वो है आपका कैश बुक, बैंक बुक और बीआरएस यानी कि बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। इस चैप्टर की हिस्ट्री का अगर बात करें तो दिसंबर 21 एंड जून 23 दोनों में बीआरएस के ऊपर थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछा है, जबकि लास्ट एग्जाम दिसंबर 23 में 7 मार्क्स का प्रैक्टिकल क्वेश्चन बीआरएस के ऊपर पूछा है। हम आपको ये गारंटी ले रहे हैं कि जून 24 में बीआरएस के ऊपर प्रैक्टिकल क्वेश्चन तो किसी भी हाल में नहीं आएगा, क्योंकि जस्ट लास्ट एग्जाम में ये आ चुका है। ठीक है, बट हम आपको एक क्वेश्चन ऐसा बताएंगे जिसमें कैश बुक एंड बीआरएस दोनों इन्वॉल्व है, तो वो क्वेश्चन जो है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सिर्फ एक क्वेश्चन हम आपको यहाँ से बताएंगे जो आपको करके जाना है फॉर योर जून 24 एग्जाम। तो आपको आ जाना है पेज नंबर 45 में, आप आ जाओ पेज नंबर 45 में। ठीक है, 45 में आ जाइए, और 45 में आपको दिखेगा इलस्ट्रेशन 5, ये वाला क्वेश्चन आपको करके जाना है फॉर योर जून 24 एग्जाम। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट हम लोग चलते हैं आपका नेक्स्ट यूनिट की तरफ जो कि है आपका 1.7 ट्रायल बैलेंस, प्रिपरेशन एंड स्क्रूटिनी। देखो वैसे तो ये वाला पार्ट से भी थ्योरी एंड प्रैक्टिकल दोनों आता है, बट इंस्टीट्यूट एग्जाम में ट्रायल बैलेंस के ऊपर प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछता ही नहीं है। लास्ट इस पार्ट से दिसंबर 21 एग्जाम में 3 मार्क्स का थ्योरी क्वेश्चन आया था, तो आपको अपने जून 24 एग्जाम के लिए इस पार्ट से थ्योरी क्वेश्चन ही करना है, विच इज इंपॉर्टेंट। तो आपको जून 24 के लिए क्या करना है उसके लिए आ जाओ पेज नंबर 48 में। 48 में आ जाइए, आपको दिखेगा एडवांटेजेस ऑफ ट्रायल बैलेंस, तो ये आपको करना है अपने जून 24 एग्जाम के लिए। फिर आपको करना है लिमिटेशंस ऑफ ट्रायल बैलेंस, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है फॉर जून 24 एग्जाम। और इसमें इस यूनिट में सिर्फ इतना ही करना है, इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है। सीधा आ जाइए अपने नेक्स्ट यूनिट में विच इज 1.8 एडजस्टमेंट्स एंड रेक्टिफिकेशन। देखो इस पार्ट से लास्ट जून 17 से लेके दिसंबर 23 जितना आपका एग्जाम हुआ है यानी 10 अटेम्प्ट्स हुए हैं एक्सक्लूडिंग ऑनलाइन एग्जामिनेशन, टोटल इस यूनिट से 4 बार क्वेश्चन आया है, 2 बार प्रैक्टिकल और 2 बार थ्योरी। दिसंबर 21 में आपका 6 मार्क्स का प्रैक्टिकल क्वेश्चन आया डेप्रिसिएशन के ऊपर। दिसंबर 22 में आपका 2.5 मार्क्स का क्वेश्चन आया थ्योरी पे, थ्योरी क्वेश्चन था, डेप्रिसिएशन के ऊपर ही था वो भी क्वेश्चन। जून 23 में आपका टोटल 9 मार्क्स का क्वेश्चन आया, 4 मार्क्स का आपका आया थ्योरी क्वेश्चन ऑन बैड डेब्ट्स एंड प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स, बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स, और आपका 5 मार्क्स का प्रैक्टिकल क्वेश्चन आया था डेप्रिसिएशन के ऊपर। ठीक है, तो आपके लिए वेरी 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 बिग गुड न्यूज ये है कि लास्ट एग्जाम में इस पार्ट से क्वेश्चन नहीं आया है, तो आपके एग्जाम में इस पार्ट से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर जून 24 एग्जाम।
तो आपको अपने एग्जाम के लिए क्या क्या करके जाना है उसके लिए आ जाओ पेज नंबर 51 जो है आपका, इसमें आपको दिखेगा डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन एंड डिप्लीशन, और इन तीनों के बीच का जो डिफरेंस है, ठीक है, यहाँ पे लिख लेना डिफरेंस, ये आपको करके जाना है फॉर योर जून 24 एग्जाम, ठीक है। नेक्स्ट जो आपका पेज 61 में चले जाओ, सीधा 10 पेज आगे चले जाओ, आपको दिखेगा पेज नंबर 61 में, पेज नंबर 61 में पहले चलते हैं अपने 61 में, देखते हैं कि यहाँ पर आपको दिखेगा चेंज ऑफ मेथड, ये दिख रहा है चेंज ऑफ मेथड एंड प्रोसीडियर टू बी फॉलोड इन दिस केस, ये वाला जो क्वेश्चन है, ये दोनों पार्ट ये आपको करना है अपने जून 24 एग्जाम के लिए, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट आपको आ जाना है पेज नंबर 65 में, तो 4 पेज आगे चलिए और आ जाइए पेज नंबर 65 में, ठीक है, आ जाइए पेज नंबर 65 में, आपको दिखेगा एडजस्टमेंट एंट्रीज, ये एडजस्टमेंट एंट्रीज आपको करना है अपने एग्जाम के लिए, तो ये भी आपके लिए क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चलो नेक्स्ट आ जाइए, नेक्स्ट पेज में आपको दिखेगा क्लासिफिकेशन ऑफ एडजस्टमेंट, क्लासिफिकेशन ऑफ एडजस्टमेंट एंट्रीज, ये भी आपको करना है अपने एग्जाम के लिए, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर जून 24 एग्जाम, और आपको पेज नंबर 76 में चले जाना है, ठीक है, पेज नंबर 76 में चले जाना है, पेज नंबर 76 में आ जाइए, यहाँ पे आपको दिखेगा आपके कुछ एमसीक्यूज दिए हुए हैं, ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपको दिए हुए हैं, ये जो आपके एमसीक्यूज हैं ये भी आपको कर लेना है, ठीक है, तो ये वाले एमसीक्यूज को कर लेने हैं और जितने क्वेश्चन आपको दिए हैं वो सारे आपको कर लेने हैं, इतना से आपका थ्योरी पार्ट जो है वो आराम से हो जाता है, प्लस एमसीक्यू भी उसी में आपका कवर हो जाता है, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं कि आपका प्रैक्टिकल के लिए क्या इंपॉर्टेंट है वो समझते हैं, ठीक है, तो चलो पहले हम आपको प्रैक्टिकल में क्या इंपॉर्टेंट है वो बताते हैं। अब देखो ज्यादा एग्जाम में प्रैक्टिकल पोर्शन में क्वेश्चन आया है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स से, ठीक है, तो लास्ट जो आपके 10 एग्जाम्स हुए हैं उसमें एडजस्टेड कैश बुक एंड बीआरएस पे फर्स्ट टाइम क्वेश्चन आया है दिसंबर 23 एग्जाम में, तो आपके लिए नेक्स्ट 2 से 3 अटेम्प्ट जो है उसके लिए उस तक तो ये वाला इंपॉर्टेंट नहीं है, फॉर जून 24 कैश बुक एंड बीआरएस इज नॉट इंपॉर्टेंट, ठीक है। मैक्सिमम टाइम रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स से क्वेश्चन पूछा है आपके एग्जाम में, ये आप लोग सुन चुके हो, जून 23 में प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स में फर्स्ट टाइम क्वेश्चन पूछा आपके लास्ट 10 एग्जामिनेशंस में, ठीक है, तो जून 24 के लिए ये वाला पार्ट भी आपके लिए नॉट इंपॉर्टेंट है। चलो तो हम आपको बताते हैं कि आपको रेक्टिफिकेशन एंड डेप्रिसिएशन दोनों ही पार्ट में कौन सा करके जाना है फॉर योर जून 24 एग्जाम। तो आ जाइए, आपको डेप्रिसिएशन के लिए आ जाना है पेज नंबर 58 में, आपको आ जाना है पेज नंबर 58 में, ठीक है, आ जाइए पेज नंबर 58। देखो जनरली जो ये डेप्रिसिएशन वाला पार्ट है ना, ये जो डेप्रिसिएशन वाला पार्ट है ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन इस पार्ट से आपको आता है, ठीक है, इस पोर्शन डेप्रिसिएशन से आप 5 मार्क्स का क्वेश्चन अपने एग्जाम में जो है वो एक्सपेक्ट करते हो, ठीक है। तो चलते हैं, ये पीडीएफ को ज्यादा ही नीचे चला गया है, हम लोग चलते हैं पेज नंबर 58 में, ठीक है, 58 में आ जाइए, 58 में चलते हैं, आ जाइए, देखो 58 में आपको दिखेगा इलस्ट्रेशन 13, इलस्ट्रेशन 13, सो दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर योर जून 24 एग्जाम, ओके, ये जो इलस्ट्रेशन 13 है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है फॉर जून 24 एग्जाम, ठीक है। चलो ये ठीक है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है फॉर जून 24 एग्जाम। नेक्स्ट आपको आ जाना है पेज नंबर 62 में, ये भी आपको डेप्रिसिएशन का ही एक क्वेश्चन है, पेज नंबर 62 में आ जाइए, इसमें आपको दिखेगा इलस्ट्रेशन 15, इलस्ट्रेशन 15, तो ये भी आपके जून 24 एग्जाम के लिए आपको करके जाना है, ठीक है। चलो अब बढ़ते हैं, नेक्स्ट जो आपका पार्ट है वो है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, डेप्रिसिएशन पे मैंने आपको 2 क्वेश्चन दिया है वो आपको करके जाना है, नेक्स्ट आपको रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर से करना है। अब इसके बारे में आपको कुछ बताते हैं, तो आपके लिए ये बहुत बड़ा गुड न्यूज है, ये आपके अटेम्प्ट में आएगा ही आएगा, क्योंकि ये लास्ट दिसंबर 2023 में नहीं आया, जबकि ऑलमोस्ट एवरी अटेम्प्ट में इस पार्ट से क्वेश्चन आता है, तो जनरली इस चैप्टर से आप 7 to 8 मार्क्स तक का क्वेश्चन एक्सपेक्ट करते हो। चलो हम आपको ये बताते हैं कि आपके एग्जाम के लिए आपको कितना करके जाना है, और जितना बोलेंगे उसी में से आएगा। तो लास्ट टाइम आपका जो है वो प्रिपेयर्ड सस्पेंस अकाउंट्स पे क्वेश्चन, सस्पेंस अकाउंट पे क्वेश्चन आया था, जिसमें जून 23 में, ठीक है, जिसमें जून 23 में आपका सस्पेंस अकाउंट पे क्वेश्चन आया था, तो अभी उस पे हम लोग क्वेश्चन एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं, उस पे हम लोग को क्वेश्चन नहीं आएगा कमिंग एग्जाम में। आपको जून 24 एग्जाम के लिए क्या करके जाना है, उसके लिए आप पास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर में आओगे, पास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर जो आपका जून 19 है उसमें जाना है, तो ये आपका जून 19 का क्वेश्चन पेपर आपको दिख रहा होगा, ठीक है, तो आप नोट कर लेना इस क्वेश्चन पेपर का जो क्वेश्चन नंबर 2A है, ठीक है, 2A ये वाला क्वेश्चन, ये आपको करके जाना है अपने एग्जाम के लिए,
ठीक है। इसके बाद आपको एक क्वेश्चन जो ट्रायल बैलेंस में एडर के ऊपर बनाया हुआ है वो क्वेश्चन आपको करना है दिसंबर 18 के पेपर से। ठीक है, दिसंबर 18 का पेपर में आपको आ जाना है क्वेश्चन 2A में। दिसंबर 18 का पेपर में क्वेश्चन 2A जो है आपका ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आपको करके जाना है अपने एग्जाम के लिए। ओके, ये प्रैक्टिस कर लेना है। और इसके अलावा बस एक क्वेश्चन और बोलेंगे आपको जो आपका जून 17 के पेपर से होगा। तो जून 17 का पेपर में आपका जो क्वेश्चन 2B है, जून 17 का पेपर में जो आपका क्वेश्चन 2B है ये वाला क्वेश्चन, ये आपको करके जाना है अपने एग्जाम के लिए। ठीक है, ठीक है। तो इसके साथ आपने थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल जो आपका इस चैप्टर से इंपॉर्टेंट है फॉर जून 24 एग्जाम वो आपने कवर कर लिया है। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे चैप्टर 2 की तरफ। ठीक है, तो चलो आपको लेके चलते हैं चैप्टर 2 की तरफ। आ जाइए, चलिए तो जो आपका चैप्टर 2 है उसमें आ जाइए। ठीक है, चैप्टर 2 में आ जाते हैं और देखो चैप्टर 2 जो है आपका, चैप्टर 2 जो है आपका वो आपका सेक्शन बी के अंदर आता है। ठीक है, तो आपका जो चैप्टर 2 है वो सेक्शन बी के अंदर आता है जिसका नाम है बिल्स ऑफ एक्सचेंज, कंसाइनमेंट एंड जॉइंट वेंचर। ओके, इस चैप्टर को 3 चैप्टर को इंक्लूड करके, ये जो एक चैप्टर है आपका इसमें बेसिकली 3 पार्ट है। ओके, ये तीनों को मिलाकर ये चैप्टर बनाया गया है जिसमें पहला है आपका बिल्स ऑफ एक्सचेंज, दूसरा है कंसाइनमेंट और तीसरा है आपका जॉइंट वेंचर। इस चैप्टर में ज्यादा बार बिल्स ऑफ एक्सचेंज आया हुआ है, उससे बहुत कम बार आपका आया हुआ है कंसाइनमेंट, एंड उससे भी कम बार मतलब ना के बराबर आपका क्वेश्चन आया हुआ है जॉइंट वेंचर के ऊपर। ठीक है, एक्चुअली जॉइंट वेंचर के ऊपर तो क्वेश्चन आता ही नहीं है एक तरह से, राइट। तो चलो हम आपको इस चैप्टर के अंदर से ईच एंड एवरी चैप्टर वाइज का पहले हिस्ट्री बताते हैं और उसके साथ साथ ही हम आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताते हैं। तो आ जाओ अपना 2.1 में, जो आपका 2.1 है वो वाला पार्ट में आ जाओ, विच इज अकाउंटिंग फॉर बिल्स ऑफ एक्सचेंज। देखो इस चैप्टर से थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल दोनों क्वेश्चन आता है, बट ज्यादा टाइम प्रैक्टिकल क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो हम आपको हिस्ट्री बताते हैं। जून 17 एग्जाम में 9 मार्क्स का प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपका पूछा था जर्नल एंट्री के ऊपर। जून 18 एग्जाम में 4 मार्क्स का थ्योरी क्वेश्चन पूछा था। दिसंबर 21 एग्जाम में 4 मार्क्स का प्रैक्टिकल क्वेश्चन आया। फिर दिसंबर 22 में 5 मार्क्स का थ्योरी क्वेश्चन आया और फिर दिसंबर 23 में आपका 7 मार्क्स का प्रैक्टिकल क्वेश्चन आया। ठीक है, आपने अभी सुना कि हर एक अटेम्प्ट में क्या हुआ, यहाँ पर एक अटेम्प्ट में क्वेश्चन आया। हर एक अटेम्प्ट की कहानी आपने सुनी कि एक अटेम्प्ट में क्वेश्चन आया और दूसरे अटेम्प्ट में क्वेश्चन नहीं आया, राइट। एक में आया एक में नहीं आया। तो जैसे दिसंबर 22 में आया तो जून 23 में नहीं आया, फिर दिसंबर 23 में आ गया। तो आपके एग्जाम के लिए ये वाला जो पार्ट है ये नॉट इंपॉर्टेंट है। फिर भी हम आपको एक दो क्वेश्चन करके जाने के लिए बोलेंगे, तो आपको कौन कौन सा क्वेश्चन करके जाना है उसके लिए आपको आ जाना है पेज नंबर 93 में। ठीक है, तो आपको आ जाना है पेज नंबर 93 में। जितना बोल रहे हैं उतना ही कर लो, उतना प्लीज करके जाना, उसमें से कुछ छोड़ के मत जाना। पेज 93 में आपको दिखेगा इलस्ट्रेशन 2, तो ये आपको करके जाना है फॉर योर जून 24 एग्जाम। नेक्स्ट आपको आ जाना है पेज नंबर 100 में। ठीक है, पेज नंबर 100 में आ जाइए, पेज नंबर 100 में आ जाइए। ओके, पेज नंबर 100 में आएंगे तो आपको दिखेगा इलस्ट्रेशन 5। आपको इलस्ट्रेशन 5 करना है फॉर योर जून 24 एग्जाम। ठीक है, और एक क्वेश्चन आपको और बताएंगे जिसके लिए आपको थोड़ा सा ऊपर वापस जाना पड़ेगा पेज नंबर 88 में। ठीक है, पेज नंबर 88 में आ जाओ और यहाँ पेज नंबर 88 में आपको दिखेगा डिफरेंस बिटवीन ट्रेड बिल एंड अकोमोडेशन बिल, ये आपको करके जाना है फॉर योर जून 24 एग्जाम। ठीक है, अच्छा इसके बाद इसी में एक थ्योरी पार्ट और है, इसी पेज में एक थ्योरी पार्ट और है, थोड़ा ऊपर देखो, यहाँ आपको दिखेगा, यहाँ पर यूसेंस बिल, ये आपको दिख रहा है यूसेंस बिल, ये वाला आपको करना है। इसके अलावा इनलैंड बिल आपको करना है और आपको फॉरेन बिल, ये 3 बिल भी आपको और करना है फॉर योर जून 24 एग्जाम। ठीक है, ठीक है, चलो तो इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे हम लोग चलते हैं। हम लोग का जो नेक्स्ट पार्ट है विच इज 2.2। 2.1 में आपको जितना बताया है उतना ही आपको करना है, मोर देन इनफ है। चलिए तो आ जाते हैं हम लोग 2.2, इसमें है आपका अकाउंटिंग फॉर कंसाइनमेंट। ओके, तो कंसाइनमेंट का अगर हम आपको बताएं तो इस चैप्टर से भी थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल दोनों आता है एग्जाम में। अगर आपको जून 17 से लेकर दिसंबर 23 तक का जो भी आपका 10 एग्जाम्स हुआ है एक्सक्लूडिंग ऑनलाइन एग्जामिनेशन, उसका अगर हिस्ट्री बताएं तो जून 17 में आपका थ्योरी आया 5 मार्क्स का, दिसंबर 17 में भी आपका थ्योरी आया 5 मार्क्स का, जून 18 में भी आपका थ्योरी पूछा 5 मार्क्स का, फिर जून 19 में प्रैक्टिकल पूछा 3 मार्क्स का, दिसंबर 19 में आपका थ्योरी पूछा 5 मार्क्स का, जो सेम टू सेम वही क्वेश्चन था जो कि दिसंबर 17 में आया हुआ था। ठीक है, वही सेम क्वेश्चन रिपीट किया। और दिसंबर 21 एग्जाम में आपका थ्योरी पूछा 3 मार्क्स का। तो आप ये देखें कि जून 19 के बाद प्रैक्टिकल क्वेश्चन आया ही नहीं, तो ये आपके जून 24 एग्जाम के लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में ये आ सकता है। चलो तो आपको इंपॉर्टेंट बताते हैं कि इससे आपको क्या क्या करके जाना है।
आपको आ जाना है पेज नंबर 132 में, ठीक है, आपको आ जाना है पेज नंबर 132 में। चलो चलते हैं 132 के तरफ, ठीक है। थोड़ा सा हम आपको बैक जरूर लाएंगे, पर पहले जो जो क्वेश्चन मार्क करा रहे हैं वो आप मार्क कर लो, ओके। चलते हैं 132 के तरफ। आप देखो, आपको पेज नंबर 132 में दिखेगा इलस्ट्रेशन 17, ठीक है। 132 में आपको दिखेगा इलस्ट्रेशन 17, इसके पहले वाला पेज था 132, ये यहाँ पे, ये आपको दिख रहा है इलस्ट्रेशन 17। ये आपको करना है अपने जून 24 एग्जाम के लिए। नेक्स्ट आपको आ जाना है 2 पेज पहले, यानी 130 जो आपका पेज नंबर है उसमें आ जाना है, उसमें आपको दिखेगा इलस्ट्रेशन 16। ये आपको करना है अपने जून 24 एग्जाम के लिए। नेक्स्ट आपको आ जाना है पेज नंबर 128 में। 128 पेज नंबर में आपको दिखेगा इलस्ट्रेशन 15, ये आपको करना है अपने एग्जाम के लिए। फिर आप आ जाइए 110 जो आपका पेज नंबर है उसमें आ जाते हैं, ओके। तो आ जाइए 110 जो आपका पेज नंबर है उसमें आ जाइए, 110 में आ जाइए। देखो 110 में जब आप आओगे तो आपको दिखेगा यहाँ पर वैल्यूएशन ऑफ अनसोल्ड स्टॉक लाइन विद द कंसाइनी, ये वाला आपको करके जाना है, ठीक है, इंपॉर्टेंट फॉर जून 24। नेक्स्ट आपको आ जाना है 111 में। 111 में आपको दिखेगा गुड्स सेंट एट इनवॉइस प्राइस, जो पहला वाला पॉइंट है ये आपको पढ़ लेना है, ये आपको करके जाना है। और नेक्स्ट जो आपको लास्ट क्वेश्चन करना है वो करना है पेज नंबर 108 से। 108 में आपको दिखेगा डिफरेंस बिटवीन कंसाइनमेंट एंड सेल, ये आपको करके जाना है अपने जून के एग्जाम के लिए, ठीक है। ये वाला जो क्वेश्चन है ये आपका दिसंबर 19 में भी 5 मार्क्स का आया हुआ है, और सेम टू सेम आपका क्वेश्चन रिपीट किया है दिसंबर 17 में वापस से 5 मार्क्स का, ठीक है। तो ये भी आपको करके जाना है। तो इसके साथ आपका ये वाला पार्ट जो है ये भी कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं आपका जो नेक्स्ट पार्ट है विच इज 2.3 उसके तरफ, ठीक है। तो आगे आ जाइए, आगे आ जाइए, हम लोग चलते हैं अपना 2.3 की तरफ, ओके। तो आपको नेक्स्ट आ जाना है 2.3 में विच इज अकाउंटिंग फॉर जॉइंट वेंचर। अब देखो इस यूनिट से जून 17 से लेके दिसंबर 23 तक टोटल जो 10 एग्जाम्स हुए हैं एक्सक्लूडिंग ऑनलाइन एग्जामिनेशन, ठीक है, उसमें क्वेश्चन आया ही नहीं है, ठीक है। तो ये कुछ मतलब ऐसा समझो कि कह सकते हैं कि आपके एग्जाम के लिए भी ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बट उसके पहले 3 बार सिर्फ प्रैक्टिकल क्वेश्चन आया था। मतलब जून 17 के जो पहले का अगर बात करें तो उसके पहले 3 बार आपका सिर्फ प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ चुका है इस चैप्टर से, ठीक है। आपका दिसंबर 14 में आया था 8 मार्क्स का प्रैक्टिकल क्वेश्चन, दिसंबर 15 में भी 8 मार्क्स का प्रैक्टिकल क्वेश्चन आया था, और दिसंबर 16 में भी आपका 7 मार्क्स का प्रैक्टिकल क्वेश्चन आया था। तो आपके सेफ्टी जोन के लिए हम आपको जो है वो 2 क्वेश्चन करके जाने के लिए बोलेंगे, ठीक है, ओके। बट ये नोट कर लो कि अगर आपको लास्ट में टाइम मिले सब कुछ कंप्लीट करने के बाद, अपने सारे चैप्टर्स कंप्लीट करने के बाद लास्ट में टाइम मिले, तभी आपको ये वाला जो 2-3 क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं ये आपको करना है, ठीक है, फॉर सेफ्टी जोन। तो आ जाइए पेज नंबर 149 में, ठीक है। ये नोट कर लेना बट पक्का से कि लास्ट में करना है, इसको पहले करके टाइम अपना नहीं वेस्ट करना है। पहले बाकी के चैप्टर्स जितना इंपॉर्टेंट बताएंगे वो खत्म करना, और उसके बाद फिर जो टाइम बचेगा उसमें आके ये वाला 3 क्वेश्चन जो आपको बता रहे हैं, 2 से 3 क्वेश्चन वो आपको करना है। तो आ जाओ पेज नंबर 149 में। 149 में आओगे तो आपको दिखेगा इलस्ट्रेशन 24, ये आपको करना है अपने जून के एग्जाम के लिए। नेक्स्ट आपको आ जाना है पेज नंबर 150 में, यानी नेक्स्ट पेज में, यहाँ आपको दिखेगा इलस्ट्रेशन 5, तो ये भी आपको क्वेश्चन करना है अपने जून 24 एग्जाम के लिए। और इसके बाद आपको चले जाना है पेज नंबर 156 में, ठीक है। वो 2 क्वेश्चन ही मैंने आपको बताया करने के लिए, और 156 में आप आओगे तो आपको एमसीक्यू दिखेगा, ये एमसीक्यूज आपको कर लेने हैं अपने एमसीक्यू पोर्शन के लिए, ठीक है। एक और बात जो हम आपको बताना चाहते हैं, जब मेरे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आप कंप्लीट कर लोगे तो कृपया करके एक काम और कर लेना। आपका जो ICMAI का साइट है वहां पर आपका एमसीक्यू बुकलेट डाला हुआ है हर सब्जेक्ट का, ठीक है। उस बुकलेट को बस एक बार पलट लेना। आपका मैक्सिमम एमसीक्यूज ऑलरेडी आपका इंपॉर्टेंट में और जो जितना आपको एमसीक्यू उधर मार्क करा रहे हैं उसमें हो जाएगा, बट एक काम और कर लेने से आपका कॉन्फिडेंस लेवल और बढ़ जाएगा। वो है आपका जो ICMAI का एमसीक्यू बुकलेट है साइड पे, उसको प्लीज पलट लेना, ठीक है। पलट लेना मतलब खाली बुक खोल के ऐसे ऐसे देख मत लेना, ठीक है। मतलब आप बोलोगे कि मैम आपने बोला पलट लो, पलट लो मतलब मैं बस ऐसे ही उसको उल्टा पुल्टा कर दिया, ऐसे नहीं। पलट लेने का मतलब है कि आप एक बार वो एमसीक्यूज को जस्ट स्पीड में सॉल्व कर लेना, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ना, फटाफट आंसर करना, आप देखोगे आपका कॉन्फिडेंस लेवल काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। अगर वो एमसीक्यू बुकलेट आपको नहीं मिलता है तो मेरे को व्हाट्सएप कर देना, ठीक है, हम आपको लिंक भेज देंगे। और अगर आपको साइट पे मिल जाता है तो वहां से डाउनलोड करके एक बार जरूर से पलट लेना। लेकिन वो काम आप कब करोगे, जब आप सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर चुके होगे, उसके बाद आपको ये वाला जो एमसीक्यू बुकलेट वाला पलटने का काम है वो उसके बाद करना है, ठीक है। चलो चलो आगे बढ़ते हैं।
देखो एक और बात हम आपको बता देते हैं कि हम लोग सीएमए इंटरमीडिएट का जितना भी सब्जेक्ट्स है उसका सभी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देते हैं। आपका जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, जो अभी जिसका वीडियो आप देख रहे हो वो, और कॉर्पोरेट अकाउंटिंग जो आपका ग्रुप 2 का सब्जेक्ट है, ये दोनों हम लोग अवेलेबल कराते हैं फ्री में ऑन यूट्यूब। और जो बाकी का जो रिमेनिंग सब्जेक्ट है उसके लिए आपको व्हाट्सएप करना पड़ेगा, जो भी डिस्क्रिप्शन में आपको गिवन नंबर है उस पे। ठीक है, चलो नेक्स्ट हम लोग चलते हैं अब चैप्टर 3 की तरफ। ओके, आ जाइए चैप्टर 3 में हम लोग चलते हैं। तो चैप्टर 3 जो है आपका, यहाँ से आपका सेक्शन सी शुरू होता है। ठीक है, यहाँ से आपका सेक्शन सी शुरू होता है, विच इज प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ओके, देखो इस चैप्टर को 3 पार्ट में बांटा गया है। ठीक है, इस चैप्टर को भी 3 पार्ट में, 3 हिस्सों में बांटा गया है। ओके, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन, दूसरा प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, और तीसरा प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। ठीक है, चलो हम आपको इसके अंदर जो गिवन 3 चैप्टर्स हैं उसमें इंडिविजुअली क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो 1 बाय 1 आपको बताते हैं। ठीक है, आ जाइए 3.1 में, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल अकाउंट्स ऑफ कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस एंड इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। ठीक है, देखो सबसे पहले कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस वाला जो आपका पार्ट है यहाँ पे आ जाओ और ये अच्छे से सुन लो। ये पूरा प्रैक्टिकल चैप्टर है। अगर आपके साथ हम जून 17 से लेकर दिसंबर 23 तक का टोटल जो 10 एग्जाम्स हुआ है एक्सक्लूडिंग ऑनलाइन एग्जामिनेशंस उसका बात करें तो सिर्फ एक ही बार इस पार्ट से थ्योरी क्वेश्चन आया है, जिससे जो आया है आपका जून 19 एग्जाम में फॉर 5 मार्क्स। ठीक है, बाकी सभी टाइम में इससे प्रैक्टिकल क्वेश्चन ही आया है। चलो तो हम आपको मार्क्स बताते हैं कि कब कितने मार्क्स का आया हुआ है। ध्यान से सुनना, जून 18 में 7 मार्क्स का प्रैक्टिकल आया है, जून 19 में आपका 5 मार्क्स थ्योरी और 15 मार्क्स प्रैक्टिकल, यानी टोटल 20 मार्क्स का आपको क्वेश्चन आया था जून 19 में। दिसंबर 19 में 15 मार्क्स का प्रैक्टिकल क्वेश्चन आया है, जून 23 में 6 मार्क्स का प्रैक्टिकल क्वेश्चन और 3 मार्क्स का भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन, मतलब 2 आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछा है, टोटल 9 मार्क्स का आपका क्वेश्चन यहाँ से आया है जून 23 एग्जाम में। तो आपके लिए वेरी 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 बिग गुड न्यूज, ये लास्ट एग्जाम में नहीं आया है, तो ये आपके एग्जाम के लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक्सपेक्टेड मार्क्स फॉर जून 24 इज 15 मार्क्स। ठीक है, हम लोग इससे 15 मार्क्स का क्वेश्चन आपके एग्जाम में एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो आपके लिए जून 24 एग्जाम के लिए आपको क्या क्या करके जाना है वो मार्क कर लो। आ जाओ पेज नंबर 196 में। ठीक है, सीधा आ जाइए आप पेज नंबर 196 में। 196 में आ जाओ, जल्दी जल्दी 196 में आ जाइए। और 196 में आओगे तो आपको दिखेगा यहाँ पर इलस्ट्रेशन 11, ये आप मार्क कर लो फॉर योर जून 24 एग्जाम। और इसके अलावा थोड़ा सा पीछे चलिए, पेज नंबर 190 में आ जाइए। 190 में आपको दिखेगा इलस्ट्रेशन 9, तो ये भी मार्क कर लो, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर योर जून 24 एग्जाम। ठीक है, यही 2 क्वेश्चन आपको सिर्फ करके जाना है अपने इस यूनिट से, इस पार्ट से। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं, ये वाला यूनिट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट था। ठीक है, अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। और आपको अगर कोई भी डाउट हो, ये बात अच्छे से सुन लो, कोई भी डाउट हो तो घबराना नहीं है, आपके लिए फ्री डाउट सॉल्विंग अवेलेबल है। कांटेक्ट करना, व्हाट्सएप में मैसेज कर देना, फोटो खींच के भेज देना, कहाँ पे डाउट है, किस पोर्शन में डाउट है, क्या डाउट है बता देना। उस डाउट को जितना जल्दी हो सकेगा हम लोग सॉल्व करेंगे। और आपको डाउट कैरी बिल्कुल नहीं करना है अपने एग्जाम में। ठीक है, जितना भी डाउट हो पूछो, लेकिन अच्छे से प्रैक्टिस करके जाओ, इतना ही अच्छे से करके जाओ, अच्छे मार्क्स से पास हो जाओगे। ओके, चलो आ जाओ नेक्स्ट 3.2 में आपको दिखेगा प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। देखो आपके लिए गुड न्यूज ये है कि ये चैप्टर तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बट लास्ट 2 एग्जाम से इस चैप्टर पे क्वेश्चन आ ही नहीं रहा है। जनरली इस चैप्टर से 15 मार्क्स का ही क्वेश्चन आता है, या तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट गिवन रहता है और रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाने बोलता है, और या नहीं तो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट गिवन रहता है और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने को बोलता है। ठीक है, एंड कभी कभी इंफॉर्मेशन गिवन रहता है जिसको देख के आपको रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट दोनों बनाने के लिए आपको बोल देता है। ठीक है, तो चलो आपको इसका हिस्ट्री बताते हैं, जो बहुत 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 इंटरेस्टिंग बात है, ध्यान से सुनना। जून 19 में आपका 5 मार्क्स का थ्योरी पूछा, आपका दिसंबर 17 एग्जाम में 15 मार्क्स का प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछा। ठीक है, जो आपका पूछा, जो आपको बोला था प्रिपेयर रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट। ओके, आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट गिवन था क्वेश्चन में। जून 18 एग्जाम में 15 मार्क्स का प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछा, प्रिपेयर रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और इस क्वेश्चन में बहुत सारा इंफॉर्मेशन गिवन था। दिसंबर 18 एग्जाम में 15 मार्क्स का प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछा, जिसमें आपको बोला प्रिपेयर रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट भी आपको बनाने के लिए बोला, और बहुत सारा इंफॉर्मेशन उस क्वेश्चन में गिवन था। दिसंबर 19 एग्जाम में 7 मार्क्स का प्रैक्टिकल क्वेश्चन आया,
जिसपे बोला था कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल टू बी ट्रांसफर्ड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ठीक है। फिर दिसंबर 22 में 15 मार्क्स का प्रैक्टिकल क्वेश्चन आया जो आपका था प्रिपेयर रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, लेकिन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट आपको दिया हुआ था क्वेश्चन में। ओके, तो आपने ये देखा कि मैक्सिमम टाइम रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट ही आ रहा है एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट आपका गिवन रह रहा है, ठीक है। तो आपको अपने जून 24 एग्जाम के लिए क्या करके जाना है वो ध्यान से सुनो। आपको आ जाना है पेज नंबर 220 में, ठीक है। सीधा आ जाइए पेज नंबर 220 में। 220 में अगर आप आ जाते हो तो वहां पर आपको दिखेगा इलस्ट्रेशन 19, ठीक है। चलो 220 की तरफ चलते हैं। 220 और 220 में आपको दिखेगा इलस्ट्रेशन 19, तो आके यहाँ पे मार्क कर लीजिए। यहाँ पर आकर मार्क कर लीजिए इलस्ट्रेशन 19 जून 24 एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है जो अभी आपने मार्क किया इलस्ट्रेशन 19, ये सिमिलर क्वेश्चन, इससे सिमिलर क्वेश्चन आपका जून 18 एग्जाम और दिसंबर 18 एग्जाम में ऑलरेडी आ चुका है, ठीक है। नेक्स्ट आपको चलना है इलस्ट्रेशन 17 में, पेज नंबर 216। पेज नंबर 216 में आ जाओ और पेज नंबर 216 में आपको दिखेगा इलस्ट्रेशन 17। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर आपको आ जाना है पेज नंबर 264 में, ठीक है। सीधा आ जाओ पेज नंबर 264 में। 264 में आ जाइए, आप आ जाइए 264 में। जो आपके लास्ट में जो क्वेश्चंस दिए हुए रहते हैं उसमें आ जाइए और इस 264 पेज नंबर में आपको दिखेगा क्वेश्चन 5, ये वाला क्वेश्चन 5, ये आपको कर लेना है। और इस पेज के इसी पेज में आपको दिखेगा क्वेश्चन 6 नीचे में, ये क्वेश्चन भी आपको कर लेना है, ठीक है। ये दोनों करने के बाद, ये दोनों और पहले के जो क्वेश्चन मार्क कराए हैं ये करने के बाद आपका ये वाला यूनिट का इंपॉर्टेंट होता है खत्म। और नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं आपका जो नेक्स्ट यूनिट है 3.3 उसके तरफ, ठीक है। तो आ जाइए नेक्स्ट पेज में 3.3 के तरफ। नेक्स्ट आ जाइए 3.3 के तरफ। देखो यहाँ प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, आपका पेज नंबर 233, ठीक है। यहाँ से शुरू हो रहा है आपका 3.3 प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। तो देखो ध्यान से सुनना, इस चैप्टर से प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है आफ्टर जून 18 एग्जाम, ओके। ये वाला चैप्टर वेरी 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 इनटू 365 वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस चैप्टर से हर बार 15 मार्क्स का क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। जिसमें से मैक्सिमम एग्जाम में तो इंस्टीट्यूट के मटेरियल से सेम टू सेम कॉपी पेस्ट सम आता है, सिमिलर भी नहीं, सेम टू सेम क्वेश्चन, मतलब कॉपी एंड पेस्ट वैसे क्वेश्चन आते हैं। तो आपको हम हिस्ट्री बताते हैं, सुनो आपको मजा आएगा। जून 17 में थ्योरी क्वेश्चन आया 5 मार्क्स का, जून 18 में आपका वापस से थ्योरी क्वेश्चन आया 5 मार्क्स का, जून 17 में प्रैक्टिकल क्वेश्चन 15 मार्क्स का आया विच वाज अ कॉपी पेस्ट क्वेश्चन ऑफ इलस्ट्रेशन 28 गिवन इन योर स्टडी मटेरियल। फिर आपका दिसंबर 17 से प्रैक्टिकल क्वेश्चन आया 15 मार्क्स का जो कि कॉपी पेस्ट क्वेश्चन था आपका इलस्ट्रेशन 27 जो आपका स्टडी मटेरियल में दिया हुआ है। जून 18 में प्रैक्टिकल क्वेश्चन 15 मार्क्स का आया, दिसंबर 18 में प्रैक्टिकल क्वेश्चन 8 मार्क्स का आया जो कि कॉपी पेस्ट आपका इलस्ट्रेशन 26 था, इलस्ट्रेशन 26 ऑफ योर स्टडी मटेरियल, इंस्टीट्यूट स्टडी मटेरियल। नेक्स्ट जून 19 में आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चन 7 मार्क्स का आया जो आपका इलस्ट्रेशन 24 का कॉपी पेस्ट क्वेश्चन था। दिसंबर 19 में प्रैक्टिकल क्वेश्चन आया आपका 8 मार्क्स का कॉपी पेस्ट क्वेश्चन ऑफ इलस्ट्रेशन 23 एज वेल एज इलस्ट्रेशन 25। दिसंबर 21 में प्रैक्टिकल क्वेश्चन आया 4 मार्क्स का और उसी अटेम्प्ट में आपका 12 मार्क्स का और एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन आया, तो 2 प्रैक्टिकल क्वेश्चन आया, टोटल मिला के आपका 16 मार्क्स का क्वेश्चन दिसंबर 21 में आया। दिसंबर 22 में आपका 15 मार्क्स का क्वेश्चन आया जिसमें आपको मिसिंग फिगर वाला क्वेश्चन दिया हुआ था। जून 23 में आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चन 15 मार्क्स का आया विच वाज अ कॉपी पेस्ट क्वेश्चन ऑफ इलस्ट्रेशन 26। अब यहाँ पे देखो आपको इंस्टीट्यूट का एक नाइंसाफी वाला बात बताते हैं, ठीक है। इंस्टीट्यूट ने दिसंबर 18 में सिर्फ 8 मार्क्स का जो क्वेश्चन पूछा था वो सेम क्वेश्चन इंस्टीट्यूट ने जून 23 एग्जाम में 15 मार्क्स का पूछ लिया, है ना। नाइंसाफी वाला बात बताओ, राइट। चलो उसके बाद दिसंबर 23 में प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ चुका है 14 मार्क्स का, तो आपके एग्जाम के लिए जून 24 एग्जाम के लिए 15 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा ही आएगा इस यूनिट से, फिक्स है। तो चलो आपको जून 24 एग्जाम के लिए क्या क्या करके जाना है वो आपको बताते हैं। आ जाओ पेज नंबर 248 में, आ जाओ पेज नंबर सीधा 248 में, 248 में आ जाइए और आपको इसमें दिखेगा इलस्ट्रेशन 29, दिख रहा है इलस्ट्रेशन 29 पेज 248, ये आपको करना है अपने जून 24 एग्जाम के लिए। नेक्स्ट आ जाइए इलस्ट्रेशन 28 में, इलस्ट्रेशन 28 में आ जाइए जो आपको मिलेगा पेज 246 में। आगे आ गए क्या हम लोग, थोड़ा सा पीछे चलो, 246 में आ जाइए इलस्ट्रेशन 28 में।
ये आपको करना है अपने एग्जाम के लिए। सेम आपका जो क्वेश्चन है वो जून 17 में आ चुका है 15 मार्क्स का, ठीक है ऑलरेडी। नेक्स्ट आपको आ जाना है 244 जो आपका पेज नंबर है उसमें, थोड़ा सा और बैक चलिए। 244 पेज नंबर में आपको दिखेगा इलस्ट्रेशन 27, ये वाला क्वेश्चन। ये आपको करना है अपने जून 24 एग्जाम के लिए। ये आपका दिसंबर 17 में 15 मार्क्स का आ चुका है। और इसके बाद आपको करना है पेज नंबर 238 में, चलो 238 में थोड़ा सा और बैक चलते हैं। तो 238 में आपको दिखेगा इलस्ट्रेशन 24, 238 में आपको दिखेगा इलस्ट्रेशन 24, ये वाला। इलस्ट्रेशन 23 है ये, तो रुको नेक्स्ट पेज में आ जाओ। ये इलस्ट्रेशन 24, ठीक है। ये आपका जून 19 में आ चुका है 7 मार्क्स का, ठीक है। तो ये आपको इतना ही कर लेना है अपने जून 24 एग्जाम के लिए, ठीक है। चलो, तो इसके साथ हमारा सेक्शन सी जो है उसका इंपॉर्टेंट कंप्लीट है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अब चलते हैं सेक्शन डी के तरफ, जो कि है आपका पार्टनरशिप अकाउंटिंग, ठीक है। आ जाइए पार्टनरशिप अकाउंटिंग। अच्छा, इसका एमसीक्यू आपको मार्क कराया क्या? इसका एमसीक्यू आपको मार्क कराया, ये वाला एमसीक्यू जो है ये आपको कर लेना है, ये आपको कर लेना है। पेज नंबर 259 में आपका जो एमसीक्यू है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, ये आपको सॉल्व कर लेना है, ठीक है। ये भी आकर मार्क कर लीजिए, आपको एमसीक्यू भी करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अब चलते हैं हम लोग पार्टनरशिप अकाउंटिंग की तरफ। तो पार्टनरशिप अकाउंटिंग है आपका सेक्शन डी, ये पार्टनरशिप अकाउंटिंग है आपका सेक्शन डी, ठीक है। देखो, इस चैप्टर को टोटल 8 पार्ट में बांटा गया है, ध्यान से सुनना, ठीक है। इस चैप्टर को टोटल 8 पार्ट में बांटा गया है, जो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, ओके। एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट, डेथ, ट्रीटमेंट ऑफ जॉइंट लाइफ पॉलिसी, डिसोल्यूशन, अमलगमेशन, कन्वर्जन और एलएलपी, ठीक है। चलो, हम आपको इसके अंदर में सभी टॉपिक वाइज बताते हैं कि आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है और क्या नहीं है, ठीक है। तो देखो, ये जो आपका 4.1 है एडमिशन ऑफ पार्टनर, इसमें आ जाते हैं। और ध्यान देना, ध्यान से सुनना जो आपको बोल रहे हैं। इस चैप्टर से प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में, ठीक है। जैसे दिसंबर 17 में आपका 3 मार्क्स का प्रैक्टिकल क्वेश्चन आया, जून 18 में 15 मार्क्स का प्रैक्टिकल क्वेश्चन आया, दिसंबर 19 में 15 मार्क्स का प्रैक्टिकल क्वेश्चन आया, दिसंबर 21 में 6 मार्क्स का प्रैक्टिकल क्वेश्चन आया, जून 23 में 2 मार्क्स का प्रैक्टिकल क्वेश्चन आया, और दिसंबर 23 में 4 मार्क्स का प्रैक्टिकल क्वेश्चन आया है। लास्ट एग्जाम में 4 मार्क्स का इस चैप्टर से क्वेश्चन आ चुका है, इसीलिए आपके एग्जाम के लिए जून 24 एग्जाम के लिए दिस इज लेस इंपॉर्टेंट। तो आपको जून 24 के लिए हम सिर्फ 2 क्वेश्चन करके जाने को बोलेंगे, वो आपको कर लेना है। तो आ जाइए इलस्ट्रेशन 8 में, जो कि आपको मिलेगा पेज नंबर 287 में, ठीक है। आप आ जाइए सीधा पेज नंबर 287 में। चलो बढ़ते हैं 287 की तरफ, और जब आप 287 पेज नंबर में आ जाओगे तो आपको दिखेगा इलस्ट्रेशन 8, दिख रहा है। ये आपको कर लेना है अपने जून 24 एग्जाम के लिए। और थोड़ा सा बैक आ जाओ, पेज नंबर 283 में आ जाइए। पेज नंबर 283 में आपको दिखेगा इलस्ट्रेशन 6, ये वाला, ये आपको कर लेना है अपने जून 24 एग्जाम के लिए, ठीक है। चलो, अब इसके बाद बढ़ते हैं हम लोग आगे। आपका जो नेक्स्ट यूनिट है, जो नेक्स्ट पार्ट है, विच इज रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर 4.2। ध्यान से सुनो, पिछले 10 एग्जाम में, पिछला जो आपका 10 एग्जाम हुआ है दैट इज फ्रॉम जून 17 टू दिसंबर 2023 एक्सेप्ट ऑनलाइन एग्जामिनेशन, इसमें से सिर्फ जून 17 में यहां से क्वेश्चन आया था 15 मार्क्स का, ठीक है। सेम एज इलस्ट्रेशन 9, आपका जो इस यूनिट में इलस्ट्रेशन 9 है, सेम टू सेम आपका जो क्वेश्चन है वो जून 17 में आपका आ चुका है, ओके। चलिए, तो आपके लिए जून 24 के लिए क्या इंपॉर्टेंट है वो आपको बताते हैं। आपको आ जाना है इलस्ट्रेशन 11 में। आपको इलस्ट्रेशन 11 मिलेगा पेज नंबर 296 में, ठीक है। यहाँ पे 296 पेज नंबर में इलस्ट्रेशन 11, ये आपको करना है जून 24 एग्जाम के लिए। नेक्स्ट आपको आ जाना है पेज नंबर 305 में। पेज नंबर 305 में अगर आप आ जाते हो तो आपको 305 में दिखेगा इलस्ट्रेशन 14, 305 में आपको दिखेगा इलस्ट्रेशन 14। देखो देखो, ये वाला क्वेश्चन आपको कर लेना है। तो यहाँ पे आपको ये 2 क्वेश्चन कर लेने हैं अपने एग्जाम के लिए, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट यूनिट जो है आपका डेथ ऑफ अ पार्टनर, उसकी तरफ बढ़ते हैं। आ जाइए नेक्स्ट जो आपका पार्ट है 4.3 डेथ ऑफ पार्टनर। देखो, जो आपका लास्ट 10 एग्जाम हुआ है फ्रॉम जून 17 टू दिसंबर 2023 एक्सक्लूडिंग ऑनलाइन एग्जामिनेशन, उसमें सिर्फ दिसंबर 18 में आपका 15 मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ है। दिसंबर 18 में जो क्वेश्चन आया वो सेम टू सेम एज ऑफ इलस्ट्रेशन 9, आपका ICMAI का जो मैट है उसका इलस्ट्रेशन 9 जो अभी आपको बता रहे थे, सेम वैसा ही क्वेश्चन आया है, सेम टू सेम क्वेश्चन। तो आपके जून 24 एग्जाम के लिए ये वाला जो यूनिट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है।
ठीक है। सो डेथ इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको जून 24 के लिए क्या करना है वो करते हैं हम लोग। आ जाओ पेज नंबर 323 में, 323 में आ जाइए। 323 में आपको मिलेगा इलस्ट्रेशन 20। 323 में आ जाइए, आपको मिलेगा इलस्ट्रेशन 20। 323 यहाँ पर, ठीक है, इलस्ट्रेशन 20 ये मार्क कर लो, ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। और थोड़ा सा बैक चलो, 316 पेज नंबर में आ जाओ। 316 पेज नंबर में आ जाइए, वहां आपको मिलेगा इलस्ट्रेशन 18। 316 पेज नंबर में आ जाओ, यहाँ आपको मिलेगा इलस्ट्रेशन 18। इसको मार्क कर लो, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो डेथ ऑफ पार्टनर में ये दो क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, आ जाइए जो आपका नेक्स्ट पार्ट है उसके तरफ, विच इज ट्रीटमेंट ऑफ जॉइंट लाइफ पॉलिसी। ट्रीटमेंट ऑफ जॉइंट लाइफ पॉलिसी का बात सुनो, इससे कभी सम्स नहीं आया है एग्जाम में। ठीक है, कभी आज तक सम्स इस पार्ट से नहीं आया है। आपके सेफ्टी के लिए जो हम आपको एक सिंगल क्वेश्चन करके जाने बोलेंगे आपके मैथ से, सिर्फ आपको वो करके जाना है फॉर सेफ्टी। ठीक है, कि अगर पूछ लिया तो आपके मार्क्स जो है वो आप स्कोर कर पाओ। उसके लिए आपको आ जाना है पेज नंबर 330 में। 330 में आपको दिखेगा ये इलस्ट्रेशन 21। ठीक है, ये क्वेश्चन सिर्फ एक सिंगल क्वेश्चन है जो आपको करके जाना है इस पार्ट से। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। आपका नेक्स्ट यूनिट 4.5। 4.5 में आपको दिखेगा डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म्स एक्सक्लूडिंग पीसमील डिस्ट्रीब्यूशन। देखो इस पार्ट से क्वेश्चन आने का ट्रेंड कुछ इस तरह से, आपका दिसंबर 17 में 5 मार्क्स का आपको थ्योरी क्वेश्चन आया, और दिसंबर 18 में भी 5 मार्क्स का थ्योरी क्वेश्चन आया जो सेम क्वेश्चन था, सेम टू सेम क्वेश्चन था। ठीक है, फिर आपका जून 19 में 5 मार्क्स का वापस से थ्योरी क्वेश्चन पूछा, दिसंबर 19 में भी आपका 5 मार्क्स का थ्योरी क्वेश्चन पूछा, दिसंबर 17 में 7 मार्क्स का प्रैक्टिकल क्वेश्चन आया, दिसंबर 21 में 5 मार्क्स का प्रैक्टिकल क्वेश्चन आया, दिसंबर 22 में 15 मार्क्स का प्रैक्टिकल क्वेश्चन आया, और दिसंबर 23 में 14 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो आपने ये सुना कि दिसंबर 21 के बाद सीधा दिसंबर 22 में क्वेश्चन आया, और उसके बाद दिसंबर 23 में क्वेश्चन आया, और बीच में जो एक एक अटेम्प्ट है उसमें क्वेश्चन नहीं आया। तो जस्ट दिसंबर 23 में आया हुआ है, इसीलिए ये वाला यूनिट ऑलरेडी आपका दिसंबर 23 में आया हुआ है, इसीलिए आपका जून 24 एग्जाम के लिए दिस यूनिट इज नॉट इंपॉर्टेंट। ओके, तो इसमें से आपको कुछ नहीं करना है। आ जाइए सीधा 4.6 में। तो आप आ जाइए नेक्स्ट यूनिट जो है आपका उसके तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट जो आपका यूनिट है विच इज 4.6 वो है आपका अमलगमेशन। ठीक है, तो आ जाइए, आ जाइए आगे 4.6 में आ जाइए। अमलगमेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। देखो पिछला जो आपका 10 एग्जाम हुआ है फ्रॉम जून 17 टू दिसंबर 23 एक्सक्लूडिंग ऑनलाइन एग्जामिनेशन, उसमें आपका जो है वो जून 23 में क्या हुआ, आपका जून 23 में 15 मार्क्स का क्वेश्चन इस यूनिट से आ चुका है। ठीक है, क्योंकि जून 23 में ही आपका इस यूनिट से क्वेश्चन आया है, तो 2-3 अटेम्प्ट के लिए आपका ये वाला यूनिट नॉट इंपॉर्टेंट है। सिमिलरली जून 24 एग्जाम यानी आपके एग्जाम के लिए भी ये वाला यूनिट इज नॉट इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो हम लोग वापस से आगे बढ़ते हैं और चलते हैं 4.7 की तरफ। ठीक है, तो 4.7 में आ जाओ, और 4.7 में आपको दिखेगा कन्वर्जन ऑफ पार्टनरशिप फर्म इनटू अ कंपनी एंड सेल ऑफ पार्टनरशिप फर्म टू अ कंपनी। ठीक है, देखो इससे पिछले 10 एग्जाम का बात करें, अगेन फ्रॉम जून 17 टू दिसंबर 23 एक्सेप्ट ऑनलाइन एग्जामिनेशन, तो उसमें एक भी क्वेश्चन इस वाले यूनिट से नहीं आया है। ठीक है, फिर भी आपके सेफ्टी के लिए हम 1-2 क्वेश्चन आपको बताएंगे, सिर्फ 2 क्वेश्चन बताएंगे जो आपको करके जाना है। ठीक है, कभी नहीं आया है इसका मतलब ये नहीं है कि आएगा नहीं, तो इसीलिए सेफ्टी के लिए आपको क्वेश्चन बता दे रहे हैं। ठीक है, जो बहुत ही ज्यादा मेहनत से आपके लिए निकाला गया है, तो प्लीज इतने क्वेश्चन को अच्छे से करके जाना, एकदम भी इसमें से कुछ भी छोड़ के मत जाना। ठीक है, तो पहले आपको आ जाना है पेज नंबर 402 में। 402 में आओगे तो आपको दिखेगा इलस्ट्रेशन 45, ये वाला आपको करना है अपने एग्जाम के लिए। ठीक है, और फिर सीधा आ जाना है आपको पेज नंबर 421 में। आपको सीधा आ जाना है पेज नंबर 421 में। 421 में जब आप आते हो तो आपको दिखेगा क्वेश्चन 3, ये वाला क्वेश्चन 3 अमर अकबर एंथनी। ठीक है, ये वाला भी क्वेश्चन आपको करके जाना है। क्लियर है? चलो, तो सिर्फ ये 2 क्वेश्चन आपको इस यूनिट से करना है। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे और चलते हैं 4.8 की तरफ। तो आप आ जाइए 4.8 में। 4.8 में आपको मिलेगा 4.8 में आपको मिलेगा अकाउंटिंग ऑफ एलएलपी। ठीक है, तो देखो अगर हम लोग अकाउंटिंग ऑफ एलएलपी का बात करें, अकाउंटिंग ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप का बात करें, तो इससे पिछले 10 एग्जाम्स में फ्रॉम जून 17 टू दिसंबर 23 एक्सक्लूडिंग ऑनलाइन एग्जामिनेशन एक भी क्वेश्चन नहीं आया है। ठीक है, इस पे एक ही क्वेश्चन दिया हुआ है आपके आईसीएमआई मैट में, जो कि आपके लिए नॉट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो दिस
जो आपका दिस यूनिट है वो नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर योर जून 24 एग्जामिनेशन। आपको सिर्फ यहाँ से क्या करना है, वो आपको सिर्फ और सिर्फ MCQ करना है, ठीक है। कौन सा पेज नंबर से करना है, तो 4.417 में आ जाओ, पेज नंबर 417 में आ जाओ, पेज नंबर 417 में आ जाइए, ठीक है। 417 में जब आप आओगे तो आपको दिखेगा यहाँ पर MCQs, ये MCQ सॉल्व कर लेना, इतना MCQ आपको कर लेना है अपने एग्जाम के लिए, ठीक है। सिमिलरली आप जो है वो 419 पेज में आओगे तो यहाँ भी आपको कुछ MCQs दिखेंगे। तो पेज नंबर 417 एंड 419 दोनों में जितना आपको MCQ दिया हुआ है फ्रॉम 1 to 4, ये दोनों MCQs आपको सॉल्व कर लेने हैं, ठीक है। चलो एक बार आपको फिर से बता देते हैं कि इस इंपॉर्टेंट को निकालने में मेरा बहुत ज्यादा मेहनत लगा है, तो आपको बस इतना ही करना है कि इस पूरे इंपॉर्टेंट को अच्छे से कंप्लीट कर लेना है। गारंटीड मिनिमम 60% आपका मैच होगा ही होगा एग्जाम में, और आपको पास होने के लिए सिर्फ और सिर्फ 50% ही चाहिए होता है, राइट। तो इतना कोई अगर आप अच्छे से करके चले जाते हो और पूरा अटेम्प्ट करके अच्छे से आ जाते हो तो उतना में ही आप पास हो जाओगे, ठीक है, बहुत अच्छे मार्क्स से पास हो जाओगे। इनफैक्ट क्योंकि मैच 60% से बहुत ज्यादा करता है, 60% क्योंकि गारंटी बोल रहे हैं इसीलिए 60% बोल रहे हैं, मैच उससे बहुत ज्यादा करता है, ठीक है। तो चलो, और इसके बाद एक और बात आपको बता देते हैं कि हम लोग CMA का इंटर का सारा ही सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट देते हैं, तो आपको किसी भी दूसरे सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट चाहिए हो तो कांटेक्ट कर लेना, जो आपको डिस्क्रिप्शन में गिवन व्हाट्सएप नंबर है, एक बार हम नंबर भी बोल देते हैं, वो मेरा नंबर है, तो आप उस नंबर पे मैसेज कर सकते हो, कोई भी आपको डिटेल्स चाहिए हो, कोई डाउट हो, कोई भी दिक्कत हो, तो आप आराम से फ्री होके एज अ फ्रेंड आराम से आप मैसेज कर सकते हो। तो मेरा नंबर है 8017506379, यही नंबर आपको व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर लेना है, यही नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में गिवन भी है। और जो दूसरा नंबर है 9007746507, वो रवि सर का नंबर है, हम दोनों ही आपके लिए ऑल टाइम अवेलेबल रहते हैं। रवि सर CA इंटरमीडिएट, फाइनल और फाउंडेशन तीनों ही लेवल का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन काफी पहले से ऑलरेडी यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर रहे हैं, एंड साथ ही साथ जो रिमेनिंग सब्जेक्ट्स जो अपलोड नहीं होते हैं उसका भी हम लोग अपने साइट के थ्रू प्रोवाइड कर रहे हैं। CMA का भी सारे ही सब्जेक्ट्स हम लोग पब्लिकली अब अवेलेबल करने वाले हैं, तो आपको किसी भी चीज को लेके डाउट हो, नॉट ओनली फॉर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बट ऑल्सो अगर कोई भी चीज में आपको दिक्कत हो जो आपको एग्जाम क्लियर करने के लिए आपके लिए ऑब्स्टेकल बन रहा है, आपके लिए दिक्कत बन रही है, रुकावट बन रही है, तो कांटेक्ट करना, डेफिनेटली आपके लिए जो भी पॉसिबल सोल्यूशन होगा वो आपको निकाल के देंगे। बस आपको वो फॉलो करना है, अपना पूरा मेहनत करना है और अपना एग्जाम क्लियर करना है, क्योंकि जब आप लोग एग्जाम क्लियर करने के बाद मैसेज करते हो ना कि आपका एग्जाम क्लियर हो गया है, तो आपको जितनी खुशी हो रही होती है उतनी ही खुशी हमें भी हो रही होती है। तो इस खुशी को लिटरली हम लोग दोनों मिलकर एंजॉय करेंगे। आपको सिर्फ अपना उस खुशी को एंजॉय करने के पहले जो हार्डवर्क करना है उस पर फोकस करना है, ठीक है। सो इतने ही क्वेश्चंस को करो, बट इनको बहुत अच्छे से करो, और डाउट वगैरह हो तो डेफिनेटली पूछ लो। अगर कहीं भी कोई भी दिक्कत हो, कैसे पढ़ना है, स्ट्रैटेजी से रिलेटेड समझ नहीं आ रहा है, टाइम कम है, तो भी आप एनी टाइम व्हाट्सएप कर सकते हो, हम लोग डेफिनेटली आपको बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन निकाल के देंगे, ठीक है। चलो तो अब शुरू करते हैं हम लोग आपका नेक्स्ट सेक्शन, विच इज सेक्शन E, लीज ब्रांच एंड डिपार्टमेंटल अकाउंट्स। चलो तो शुरू करते हैं हम लोग सेक्शन E, लीज ब्रांच एंड डिपार्टमेंटल अकाउंट्स। तो ये वाला जो आपका सेक्शन है ये भी आपका 3 हिस्सों में बांटा गया है, लीज अकाउंटिंग, ब्रांच अकाउंटिंग और डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग, ठीक है। चलो हम आपको ईच एंड एवरी चैप्टर के अंदर जो ऑलरेडी आपके एग्जाम में आ चुका है उसका हिस्ट्री के साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताते हैं फॉर जून 24 एग्जाम। तो पहले आ जाइए लीज अकाउंटिंग में। लीज अकाउंटिंग वाला जो पार्ट है इससे थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल आपका दोनों क्वेश्चन आता है, ठीक है। आपका हिस्ट्री कुछ इस तरह से है कि आपका December 17 जो एग्जाम हुआ था उसमें 4 मार्क्स का थ्योरी आया था और उसी अटेम्प्ट में 4 मार्क्स का प्रैक्टिकल आया था, यानी कि टोटल 8 मार्क्स का आपको प्रैक्टिकल प्लस थ्योरी दोनों मिला के 8 मार्क्स का आपको क्वेश्चन आया था December 17 एग्जाम में। फिर जून 19 एग्जाम में आपका 4 मार्क्स का थ्योरी एंड उसी अटेम्प्ट में 5 मार्क्स का प्रैक्टिकल, यानी कि टोटल 9 मार्क्स का आपको क्वेश्चन जून 19 एग्जाम में आया था। December 21 एग्जाम में 6 मार्क्स का प्रैक्टिकल क्वेश्चन आया, जून 23 में आपका 3 मार्क्स का थ्योरी क्वेश्चन आया, December 23 एग्जाम में 7 मार्क्स का प्रैक्टिकल क्वेश्चन आया। क्योंकि लास्ट एग्जाम में प्रैक्टिकल सम्स आया ही है, इसलिए जून 24 के लिए थ्योरी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है। तो जून 24 के लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आ जाइए पेज नंबर 430 में। पेज नंबर 430 में जब आप आते हो तो आपको दिखता है सिचुएशन विच लीड टू, ये दिख रहा है फाइनेंस लीज के अंदर, सिचुएशन विच लीड टू अ लीज बीइंग क्लासिफाइड एज फाइनेंस लीज, ये वाला जो पार्ट है ये पार्ट आपको करना है फॉर योर जून 24 एग्जाम, ठीक है। तो इसमें आपको बस एक ही थ्योरी करना है।
आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट जो आपका हिस्सा है वो है ब्रांच अकाउंटिंग एंड डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग का। ठीक है, तो ब्रांच अकाउंटिंग और डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग का एक बात बताते हैं, उसके पहले आपका जो ये एमसीक्यू दिया हुआ है वो एमसीक्यू भी आपको करना है पेज नंबर 436 का। ठीक है, 436 में जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है ये भी आपको करने हैं फॉर योर जून 24 एग्जाम। अब हम लोग चलते हैं ब्रांच और डिपार्टमेंटल अकाउंट्स में, और इस दोनों जो चैप्टर है ना कि आपका ब्रांच और डिपार्टमेंट, ये दोनों चैप्टर आपका टॉम एंड जेरी के जैसा है। ठीक है, जिस अटेम्प्ट में ब्रांच आ जाता है उसमें डिपार्टमेंट नहीं आता, और जिस अटेम्प्ट में डिपार्टमेंटल आ जाता है उस अटेम्प्ट में ब्रांच नहीं आता। ठीक है, तो ब्रांच आपका कब कब आया हुआ है? आपका ब्रांच आया हुआ है जून 17 में 9 मार्क्स का प्रैक्टिकल, जून 18 में 6 मार्क्स का प्रैक्टिकल, जून 19 में आपका 8 मार्क्स का प्रैक्टिकल क्वेश्चन आया हुआ है, दिसंबर 22 में आपका 15 मार्क्स का प्रैक्टिकल क्वेश्चन आया है, जून 23 एग्जाम में 3 मार्क्स का थ्योरी क्वेश्चन आया है, और दिसंबर 23 में आपका 7 मार्क्स का प्रैक्टिकल क्वेश्चन आया हुआ है। अब डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग का बात करें तो उसमें आपका दिसंबर 17 में 8 मार्क्स का प्रैक्टिकल क्वेश्चन आया है, दिसंबर 18 में 9 मार्क्स का प्रैक्टिकल क्वेश्चन आया है, दिसंबर 19 में 8 मार्क्स का प्रैक्टिकल क्वेश्चन, और दिसंबर 21 में 6 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चन आया हुआ है। तो लगातार लास्ट 3 अटेम्प्ट से आपका ब्रांच से ही क्वेश्चन आ रहा है, तो आपके एग्जाम के लिए ब्रांच अकाउंटिंग इज नॉट इंपॉर्टेंट, वेयर एज जो आपका डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग है वो वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, आएगा ही आएगा आपके एग्जाम में। ठीक है, तो आपको जून 24 के लिए क्या करके जाना है डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग से, वो आप आ जाओ और मार्क करो। पहले आप आ जाओ पेज नंबर 493 में, सीधा आप आ जाओ पेज नंबर 493 में। ठीक है, आपको 493 में आ जाना है जिसमें आपको दिखेगा इलस्ट्रेशन 20। तो आप आ जाओ 493 में, आपको यहाँ पर दिखेगा इलस्ट्रेशन 20, ये आपको करना है फॉर योर जून 24 एग्जाम। इसके बाद आपको थोड़ा सा बैक जाना है पिछले पेज में 492 पेज नंबर में, यहाँ आपको दिखेगा इलस्ट्रेशन 19, ये क्वेश्चन आपको करना है फॉर योर जून 24 एग्जाम। एंड इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये सेम क्वेश्चन आपका, सिमिलर क्वेश्चन आपका दिसंबर 17 एंड दिसंबर 18 में आ चुका है। ठीक है, नेक्स्ट आपको चलना है 488 की तरफ। नेक्स्ट आपको आ जाना है पेज नंबर 488 में, पेज नंबर 488 में आपको दिखेगा इलस्ट्रेशन 17। तो वो जो इलस्ट्रेशन 17 है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, पेज 488 इलस्ट्रेशन 17। और एक और क्वेश्चन आपको करना है वो है इलस्ट्रेशन 16, जो आपको दिखेगा 486 पेज नंबर में, यहाँ देखो नीचे में आपको दिख रहा होगा इलस्ट्रेशन 16। ठीक है, तो ये 4 आपको क्वेश्चन करने हैं फॉर जून 24 एग्जाम। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, आपका नेक्स्ट जो पार्ट है उसकी तरफ, नेक्स्ट चैप्टर की तरफ आगे बढ़ते हैं। आ जाइए आप नेक्स्ट चैप्टर में, आपका नेक्स्ट चैप्टर है इंश्योरेंस क्लेम फॉर लॉस ऑफ स्टॉक एंड लॉस ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, तो देखो अगर हम लोग इस चैप्टर का बात करें तो इस चैप्टर से एवरी अटेम्प्ट में 7 to 8 मार्क्स का प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, इस चैप्टर में क्लेम ऑफ लॉस ड्यू टू स्टॉक लॉस एंड ड्यू टू प्रॉफिट लॉस, ये 2 ही पार्ट इन्वॉल्व है। ओके, जिसमें से मैक्सिमम टाइम आपका स्टॉक लॉस आया हुआ है, तो मैक्सिमम चांसेस है कि जून 24 में भी आपका स्टॉक लॉस पे ही क्वेश्चन आएगा। इस चैप्टर का ट्रेंड हम आपको नहीं बताएंगे, इसीलिए क्योंकि ये हर एग्जाम में आपका आता है। ठीक है, और मैक्सिमम जितना बार आता है वो स्टॉक लॉस ही आता है। तो हम लोग सीधा इसका मार्क करते हैं कि आपका जून 24 एग्जाम के लिए कौन कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो आ जाओ आप सबसे पहले पेज नंबर 510 में, 510 में जब आप आते हो तो आपको दिखेगा इलस्ट्रेशन 2। इलस्ट्रेशन 2 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। अब कुछ यहाँ पे जितने भी आपको क्वेश्चंस बता रहे हैं वो तो आपका इंपॉर्टेंट है ही जून 24 एग्जाम के लिए, बट कुछ क्वेश्चंस को वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बता रहे हैं, तो वहां पे आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख लेना। ठीक है, तो ये वाला जो क्वेश्चन है इसको हम लोग वेरी इंपॉर्टेंट बोल सकते हैं फॉर जून 24 एग्जाम। नेक्स्ट 513 पेज नंबर में आ जाओ, 513 पेज नंबर में जब आप आते हो तो आपको वहां पर मिलेगा इलस्ट्रेशन 4, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है फॉर जून 24 एग्जाम। नेक्स्ट आपको आना है इलस्ट्रेशन 8 में, नेक्स्ट आपको आना है इलस्ट्रेशन 8 में, और जब आप इलस्ट्रेशन 8 में आते हो तो आपको 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 ये वाला क्वेश्चन दिखेगा इलस्ट्रेशन 8 में। एक मिनट थोड़ा सा पीछे चलते हैं अपने, रुको 522 इधर 522 पेज नंबर में आप जब इलस्ट्रेशन 8 में आते हो तो आपको यहाँ पे दिखेगा ऑन अकाउंट ऑफ फायर ऑन जून 15 2021, ये वाला जो आपका क्वेश्चन है ये आपके जून 24 एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, जो आपको प्रैक्टिस करके जाना है। ठीक है, नेक्स्ट आपको आ जाना है पेज नंबर 524 में, 524 जब आप पेज नंबर में आते हो तो वहां आपको दिखेगा इलस्ट्रेशन 10, ये इलस्ट्रेशन 10 भी आपके एग्जाम के लिए जून 24 एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये 4 क्वेश्चंस आपको करके जाना है आपके जून 24 एग्जाम के लिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट आपका जो चैप्टर है वो आपका चैप्टर का नाम है हायर परचेज एंड इंस्टॉलमेंट सेल ट्रांजैक्शन। देखो इस चैप्टर से थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल दोनों आता है,
तो वेरी 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 बिग गुड न्यूज ये है कि दिसंबर 23 में इस चैप्टर से क्वेश्चन नहीं आया है, तो जून 24 के लिए 100% इस चैप्टर से आपका क्वेश्चन आएगा ही आएगा, और आप 8 मार्क्स का क्वेश्चन इस चैप्टर से एक्सपेक्ट कर सकते हो। आपको इस चैप्टर का थोड़ा सा हिस्ट्री बताते हैं। दिसंबर 18 एग्जाम में आपका 5 मार्क्स का थ्योरी पूछा, दिसंबर 22 में 5 मार्क्स का थ्योरी पूछा, दिसंबर 22 में 5 मार्क्स का थ्योरी हो गया। फिर जून 17 में आपका 8 मार्क्स का प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछा ऑन कैलकुलेट इंटरेस्ट अमाउंट, ठीक है। फिर आपका दिसंबर 17 में 8 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा, प्रैक्टिकल क्वेश्चन ही था, ऑन कैलकुलेट कैश प्राइस। फिर आपका जून 18 में 5 मार्क्स का प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछा ऑन प्रिपेयर एचपी ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है। फिर जून 19 में आपका 8 मार्क्स का प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछा रिपोजिशन टॉपिक के ऊपर। दिसंबर 21 में आया आपका 6 मार्क्स का क्वेश्चन जो बोला कैलकुलेट कैश प्राइस प्रैक्टिकल क्वेश्चन, एंड दिसंबर 22 में आपका 10 मार्क्स का क्वेश्चन आया वापस से कैलकुलेट कैश प्राइस के ऊपर। फिर आपका जून 23 में 3 मार्क्स का क्वेश्चन आया कैलकुलेट कैश प्राइस एंड इंटरेस्ट पेड ऑन इंस्टॉलमेंट के ऊपर, ठीक है। तो मैक्सिमम जो है वो टाइम आपका कैश प्राइस कैलकुलेट करने के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है। जून 24 के लिए आपका रिपोजिशन वाला जो पार्ट है वो वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। तो जून 24 के लिए आपको 3 क्वेश्चन करके जाना है। वो 3 क्वेश्चन क्या है वो हम लोग आओ मार्क करते हैं। तो आपको आ जाना है पेज नंबर 559 में, आपको आ जाना है पेज नंबर 559 में, ठीक है। तो आ जाओ पेज नंबर 559 में सीधा, वहां आपको दिखेगा इलस्ट्रेशन 14, ठीक है। 559 में आ जाओ, वहां आपको दिखेगा इलस्ट्रेशन 14। चलो चलते हैं 559, देखो इधर, यहाँ आपको दिखेगा इलस्ट्रेशन 14, ये वाला आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर 556 पेज नंबर में जाते हो तो वहां आपको दिखेगा इलस्ट्रेशन 12, 556 में चले जाओ पेज नंबर, यहाँ देखो आपको दिखेगा इलस्ट्रेशन 12, ये इंपॉर्टेंट है। और आपका 549 पेज नंबर में आ जाना है, 549 पेज नंबर में आते हो तो वहां आपको दिखेगा इलस्ट्रेशन 8, ठीक है। तो आ जाओ 549 में, 549 में आ जाइए, 549 में आ जाइए, इलस्ट्रेशन 8 को आकर यहाँ पर मार्क कर लीजिए, ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए आपको करके जाना है, ठीक है। चलो, तो इसके बाद हमारा लास्ट एक ही सेक्शन बचा है विच इज सेक्शन एफ, जो कि आपका बात करता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का, ठीक है। तो चलो हम लोग चलते हैं सेक्शन एफ की तरफ। और सेक्शन एफ शुरू करने के पहले हम आपको फिर से एक बार बता देते हैं कि आपको सारे ही सब्जेक्ट का सीएमए का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अवेलेबल हम लोग कर दिए हैं। तो आपको किसी भी सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो आप कॉन्टैक्ट कर लेना डिस्क्रिप्शन में गिवन व्हाट्सएप नंबर पे। और आपको सिर्फ और सिर्फ इसके लिए ही कॉन्टैक्ट नहीं करना है, बल्कि अगर आपका कोई डाउट होता है तो वो डाउट भी आप क्लैरिफाई करने के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हो। आपको जितना जल्दी हो सकेगा आपको रिप्लाई करेंगे, आपके डाउट को सॉल्व करेंगे, ताकि आपको किसी भी तरीके का कोई भी एग्जामिनेशन में बैठने के पहले कोई भी तरीके का आपके लिए ऑब्स्टिकल जितना भी होगा वो सब आपका खत्म हो जाए, ठीक है। चलो एक बार ये वाला पेज नंबर में आ जाओ, ये वाला जो आपका पेज नंबर है वो है 575, और उसमें आके जो एमसीक्यू है इसको भी आपको मार्क कर लेना है, ठीक है। 1 से 3 तक का जो एमसीक्यू है ये भी आपको करना है फॉर योर जून 24 एग्जाम, ओके। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं लास्ट आपका जो यूनिट है उसके तरफ, विच इज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, ये जो आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, ठीक है, सेक्शन एफ, इस चैप्टर में 2 टॉपिक इन्वॉल्व है। एक है आपका इंट्रोडक्शन टू एएस यानी इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, और दूसरा है आपका स्पेसिफिक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड विद कंपैरेटिव प्रोविजन अंडर इंड एएस, ठीक है। इस वाला चैप्टर से आपका थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल दोनों क्वेश्चंस आता है। एवरी अटेम्प्ट में 7 to 10 मार्क्स का वेटेज आपका ये चैप्टर रखता है, ठीक है। तो आपको पहले जो है वो आ जाना है 9.1 में, देखो ये आपका जो चैप्टर है 9.1 में आ जाओ, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। इसमें से सिर्फ जून 17 में एक ही बार क्वेश्चन आया है, उसके बाद एक बार भी क्वेश्चन नहीं आया है। दिस पार्ट इज इनफैक्ट नॉट इंपॉर्टेंट फॉर जून 24 एग्जाम, ओके। चलो तो आगे बढ़ते हैं हम लोग और चलते हैं हम लोग 9.2 के तरफ, ओके। 9.2 जो है आपका स्पेसिफाइड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड विद कंपैरेटिव प्रोविजन अंडर इंड एएस, इसके अंदर टोटल 6 ठो एएस है, ठीक है। एएस 1, एएस 10, 11, 12, 16 एंड 22, ठीक है। कौन कौन सा एएस है? एएस 1 है आपका, एएस 10 है, एएस 11 है, एएस 12 है, एएस 16 है, और आपका एएस 22 है, ठीक है। तो ये जो AS1 है, इस AS1 पे लास्ट टाइम दिसंबर 22 में क्वेश्चन आया था 10 मार्क्स का, ठीक है। तो आपको AS1 जो है वो करना है जून 24 के लिए। कौन सा क्वेश्चन करना है वो देख लो, आ जाओ पेज नंबर 592 में। 592 में जब आप आते हो तो आपको दिखेगा इलस्ट्रेशन 4, ये आपको दिख रहा है इलस्ट्रेशन 4, ये आपको करना है अपने जून 24 एग्जाम के लिए, ठीक है। दिस इज बेस्ड ऑन आपका AS1।
नेक्स्ट आता है आपका AS10। तो ये जो AS10 है, इस पे ऑलरेडी क्वेश्चन दिसंबर 23 में आ चुका है, ये जून 24 के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। फिर आपका AS11 है, तो AS11 जो है उस AS पे जनरली प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो आपको कौन सा करके जाना है अपने जून 24 एग्जाम के लिए वो मार्क कर लो। आ जाओ पेज नंबर 605 में, पेज नंबर 605 में आ जाइए। 605 में जब आप आते हो तो आपको वहां पे दिखेगा इलस्ट्रेशन 7, ठीक है। आ जाओ इलस्ट्रेशन 7 देखो यहाँ पर, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन आपको करना है AS11 के ऊपर। ये आपको जो सेम क्वेश्चन है, मतलब सिमिलर क्वेश्चन आपको पूछा हुआ है, बस अमाउंट्स चेंज करके दे दिया था आपको दिसंबर 17 में, दिसंबर 19 में, दिसंबर 20 में, सेम यही क्वेश्चन अमाउंट चेंज कर करके आपका आया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट आपका AS12 के ऊपर जो क्वेश्चन है वो ऑलरेडी दिसंबर 23 में आ चुका है, तो आपका AS12 इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर जून 24 एग्जाम। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं AS16 का, तो AS16 आपका लास्ट टाइम दिसंबर 21 में आपका AS16 पे क्वेश्चन आया हुआ था। सो दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर जून 24 एग्जाम। कौन सा क्वेश्चन आपको करना है, तो एक क्वेश्चन हम आपको बताएंगे आपके स्टडी मटेरियल से, एक क्वेश्चन आपको बताएंगे पास्ट ईयर के पेपर से। तो आप पहले आ जाओ, पास्ट ईयर का पेपर मार्क कर लो। आपको आ जाना है जून 2018 का जो पेपर है, ठीक है। जून 2018 का पेपर में आपका क्वेश्चन 2B, जून 2018 में आपका ये क्वेश्चन 2B दिख रहा है, ये वाला क्वेश्चन आके मार्क कर लो, ये आपको प्रैक्टिस करना है। और इसके अलावा जो आपका स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन है उसमें आ जाओ, ये मार्क कर लो। फिर आ जाओ स्टडी मटेरियल में, आपको पेज नंबर 621 में आना है, ठीक है। तो आप सीधा आ जाओ पेज नंबर 621 में, 621 में आ जाइए। 621 में आपको दिखेगा क्वेश्चन 5, ये देखो इधर 621 में ये क्वेश्चन दिख रहा है, क्वेश्चन 5, ये दोनों क्वेश्चन आपको करना है। लास्ट आपका जो AS है वो है AS22। तो ये जो AS है AS22, इस पर क्वेश्चन अभी तक आया नहीं है, ठीक है, बट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर जून 24 एग्जाम। तो इसके ऊपर आपको कौन कौन सा क्वेश्चन करना है, चलो वो आपको बताते हैं। आपको आ जाना है पेज नंबर 618 में, ठीक है। पहले आ जाओ 618 में, यहाँ आपको दिखेगा इलस्ट्रेशन 13 एंड 14। ये 13 मार्क करो और ये 14 मार्क करो, 13 एंड 14 ये दोनों आपको करना है। फिर आपको आ जाना है 619 पेज नंबर में, इसमें आपको दिखेगा इलस्ट्रेशन 15। ये इलस्ट्रेशन 15 आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट फॉर जून 24। इसके बाद आपको आ जाना है पेज नंबर 620 में, 620 में आपको ये MCQ दिखेंगे यहाँ पर। ये MCQ आपको कर लेना है फ्रॉम 1 to 4, 1 to 4 नहीं है, शायद 5 है, हाँ 1 to 5। तो ये 1 to 5 तक का आपका जो MCQ है ये आपको यहाँ पर और प्रैक्टिस कर लेना है, ठीक है। तो इसी के साथ हम लोगों ने सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपका जून 24 एग्जाम के लिए एप्लीकेबल है वो कवर कर लिया है। अगर आपको किसी और सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो उसके लिए जो डिस्क्रिप्शन में गिवन व्हाट्सएप नंबर है उस पर कॉन्टैक्ट कर लेना। और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको यहाँ पर मार्क करवाए, इसमें से मिनिमम 60% का तो भाई गारंटी है आएगा ही आएगा। और मैथ्स जो है वो जनरली उससे ज्यादा करता है, वर्स्ट केस सिनेरियो होगा तब 60% का बात किया जा रहा है। तो प्लीज ये सारे को अच्छे से कंप्लीट कर लेना। कहीं डाउट हो तो पूछ लेना, कोई मटेरियल चाहिए, कोई भी आपका MTB चाहिए, अगर कोई भी आपका पास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर चाहिए तो उसके लिए भी आप व्हाट्सएप करना, आपको ड्राइव लिंक दे देंगे, ठीक है। तो अच्छे से पढ़ाई करो, खाने पीने पे ध्यान दो, अपना पूरा फोकस एग्जाम तक डाइवर्ट मत होने देना। कोई भी अगर स्ट्रैटेजी बनाने में आपको दिक्कत हो कि पढ़ाई कैसे करें, पढ़ाई ठीक से हो नहीं रही है, आपका मन नहीं लग रहा है, बहुत सारे आप लोगों के प्रॉब्लम्स आते रहते हैं, तो कोई भी अगर प्रॉब्लम आता है, कोई भी ऑब्स्टिकल आता है, तो हर चीज का सोल्यूशन होता है, ठीक है। तो उसके लिए आप अपने इस फ्रेंड को कॉन्टैक्ट करने से पीछे मत हटना, क्योंकि डेफिनेटली आपके लिए एक सोल्यूशन निकाल के जरूर देंगे आपको, ठीक है। स्टडिंग प्रॉपर्ली और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को अच्छे से कर लेना, ठीक है। आप अच्छे मार्क्स से पास हो जाओगे डेफिनेटली आपका कमिंग अटेम्प्ट में। तो ऑल द वेरी बेस्ट एंड बाय।